ने मारा था संजय गांधी को मेहताब। अरे बॉम्ब की बात कर रहा हूँ, वहाँ की बात क्यों कर रहे हो आप मुझे? अरे बताओ आप मुझे, आप बताओ मुझे बम कौन फोड़ता था ये बता मुझे। अरे आप ही फोड़ देते हो। तू फोड़ता था। मैं तो नहीं फोड़ता था। फोड़ता था। नहीं, ये इनकी तहजीब तूने है। तहबीज क्या तहबीज आराम से देखना जैसा इनका गुरु वैसी इनकी प्रजा। तुम बोला यहाँ पर ये ऐसे करते हैं जब तुमको बोलते हैं ना। का तेल 100 में, 50 का तेल 100 में, 50 का तेल 100 में, सिलेंडर 1400 में। विश्वगुरु तो हम हो ही गए। महंगाई की मार से विश्वगुरु सबसे नंबर टॉप पे है। ये बोलते हैं, ये महंगाई बोलते हैं। एक एक घर में 3-3 मोबाइल चलाए जाते हैं और 15-15 हजार रुपए के मोबाइल चलाते। कहाँ महंगाई है बताइए? और भर भर के क्या कहते हैं लोग। मुझे दिल्ली में मैंने कुछ काम नहीं किया, हमारे हिसाब से तो काम नहीं। और रखा जाए हमारे ऑटो भाइयों के लिए तो ऑटो वालों के तो नुकसान ही किया है। तो आम आदमी ही आएगी, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आम आदमी ही आएगी। रोड पे जगह जगह खड्डे इतने बड़े, इतने खड्डे हैं, आदमी अंधेरे में जाए तो बाइक वाला जाए तो पलट के ही गिरेगा। तो राजनीति में तो बंदे आजकल यूँ ही घुसते हैं कि जेब भरो और अपना हाथ साफ करो जी। और तो अभी तक युवा वोटर हैं और चाहे बीजेपी हो, कोई भी हमें सपोर्ट नहीं मिली, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिली। मैं वर्ल्ड चैंपियन स्पोर्ट्स वाले लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता है। नहीं, कुछ सपोर्ट नहीं मिल रही हमें। क्या रीजन है, क्या क्या दिक्कत है? नहीं है, दिक्कत ही है ये बस जो गरीब बच्चा उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। जिसके पास पैसा है सरकार उसी की है और किसी की नहीं है सरकार। हाँ जी, मतलब इतना, मतलब वहाँ पे जी वहाँ पे इतना दिक्कत है कि आप समझ नहीं पाएगा। मतलब गरीबों के लिए तो कुछ सरकार कर ही नहीं रहा मेरे ख्याल से। सफाई उफाई की व्यवस्था नहीं है मैडम दिल्ली में। मतलब ये नहीं करो सरकार में किस। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ बॉन्टा मलिक। स्वागत है आपका हमारी इस चुनावी खास पेशकश आ गया चुनाव में। आपको बता दूं ये है नई दिल्ली विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं और इसी के साथ यहां पर आपको बता दूं कि ये जो सीट है इसका इतिहास बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर इस सीट ने दिल्ली के सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री भी दिए हैं और इसी के साथ आपको बता दूँ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो कि पहले 2 बार वो सीएम रह चुके हैं और अभी दोबारा वो चुनावी मैदान में है और सीएम पद के उम्मीदवार भी है। और इसी के साथ यहाँ से पूर्व सीएम जो है शीला दीक्षित, उनके बेटे कांग्रेस से जो है संदीप दीक्षित यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि साहिब सिंह वर्मा जो है उनके बेटे बीजेपी से प्रवेश वर्मा यहाँ से चुनावी मैदान में है और इसीलिए ये जो सीट है यहाँ से चुनावी जो दंगल है बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है। चलिए यहाँ पर लोगों का दिल टटोलेंगे और देखेंगे उनके दिल में क्या है दिल्ली के चुनाव को लेकर। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं इस सिलसिले में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी मथुरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या माहौल है? माहौल तो कुछ बराबर का ही सा लग रहा है। बराबर लग रहा है। क्यों? अरविंद केजरीवाल ने तो बहुत सारे ऐलान किए हैं सर ऑटो रिक्शा चालकों के लिए, तो उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? ऐलान करने वाला तो कोई भी सरकार अगर ऐलान करती है कि उस हिसाब से वोट दिए जाए वो तो टोटली गलत है। हम तो उसके फेवर में है ही नहीं। इसके फेवर में नहीं है? क्या 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 कुछ कारण है? भाई कारण को कोई लालच दे के कोई वोट थोड़ी लिए जाते हैं। अच्छा, अब लालची जो लोग जो है लालच मिलेगा और वोट देंगे तो ये तो अपनी अपना सोच है, हमारी तो ये सोच है नहीं। लालच दे रहे हैं आपको तो सर अब तो बीजेपी ने भी लालच देना शुरू कर दिया। मेरा तो अपना ये है, हमारा तो शुरू से वोट बीजेपी को जाता है। अच्छा, उसमें कोई लालच देने वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा, क्या कारण है सर बीजेपी के पास आपका वोट जाता है? अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छा है, अच्छा, तरक्की है और क्या है। डेवलपमेंट अच्छी है बीजेपी की। आम आदमी ने कुछ काम नहीं किया? मैंने कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। हमारे हिसाब से तो काम नहीं। और रखा जाए हमारे ऑटो भाइयों के लिए तो ऑटो वालों के तो नुकसान ही किया है। अच्छा, कैसे? अब देखिए लेडीज़ फ्री कर रखी हैं बसों में, जो काम हमारा लेडीज़ से निकलता है वो लेडीज़ का काम पूरा ख़त्म हो गया। दूसरा जो 2 व्हीलर पे जो कॉमर्शियल काम चल रहा है वो भी हमारे को नुकसान हो रहा है। कुल मिला के और तरक्की कुछ है नहीं। रोड पे जगह जगह खड्डे इतने बड़े, इतने खड्डे हैं, आदमी अंधेरे में जाए तो बाइक वाला जाए तो पलट के ही गिरेगा। बस यही कुछ काम नहीं हुआ है ले देखे तो नहीं हुआ। बाकी इतने सालों से क्या किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने? वो तो कह रही कि हम दोबारा से इस बार भी जीतेंगे, बहुत बहुमत के साथ जीतेंगे। तो हर एक आदमी कहता है कि मैं अच्छा हूँ। अच्छा, भाई हर एक आदमी बोलेगा कि मैं अच्छा हूँ और अपनी अच्छाइयाँ गिनाता है, बुराइयाँ तो गिनाता नहीं हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत कर। यहाँ पर धूप सेकते हुए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नवीन है। नवीन जी, क्या लग रहा है, मैं बैठ सकती हूँ क्या यहाँ पे? शुक्रिया। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या हो सकता है? देखो चांसेस तो वैसे आम आदमी की भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, काफ़ी काम करवाया हुआ है। तो दिल्ली की जो जनता है मुझे लगता है इस बार आम आदमी को वोट देगी। आम
आम आदमी को वोट देगी। सर बीजेपी ने तो देखिए महाराष्ट्र के बाद अब यहाँ पर भी ताल ठोक रहे हैं कि यहाँ पर जो है बीजेपी की सरकार बन सकती है। दिल्ली की जनता थोड़ी टिपिकल है, अच्छा तो दिल्ली को बड़ा मुश्किल है बीजेपी को दिल्ली में लेके आना। अच्छा, टिपिकल इन द सेंस किस सेंस में आप बात कर रहे हैं टिपिकल? तो आप ऐसा नहीं कह सकते, हमारा सीएम इज़ अ वेरी एजुकेटेड, काफ़ी काम किया है, ये स्कूल को लेके आप कोई एक गलती को लेके आप उनकी पूरी एजुकेशन की बात करी। अब देखिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी है वो कहती है हमने एजुकेशन में जो है बहुत बदलाव किया है, बहुत हाई क्लास टेक्नोलॉजीज़ हमने दी है, इसी के साथ सुरक्षा जो है वो हमेशा आरोप लगाती आती है बीजेपी पर। तो इसका कहीं ना कहीं किस तरह से आप देख रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर जिस तरह से वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखो आप खुद सोचो ना, यहाँ पे आम आदमी है और उधर बीजेपी है, तो आपस में तो उनका सोचेगा एक दूसरे को तो बोलेगा और इलेक्शन में होता यही है कि एक दूसरे की पार्टी की बुराई करना, है ना। तो कोई ये तो बताता है नहीं कि अंगूर खट्टे हैं, कोई नहीं बताता। तो आम आदमी ही आएगी, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आम आदमी ही आएगी, बिल्कुल आएगी। जिस तरह से वो तमाम दावे कर रहे हैं कि हमारे पास एजुकेटेड जो है नेता हैं, ठीक है, तो इसका भी दावा कर रहे हैं, इस पर क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर बाजी मार सकते हैं, ये चीज़ कोई काम आएगी उनके चुनाव में? किनकी? बीजेपी वालों की? नहीं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो है दावे कर रही है कि हमारे पास सारे तमाम एजुकेटेड नेता हैं। बिल्कुल है, कोई शक नहीं है, उनके पास सारे एजुकेटेड नेता है और दे विल वर्क अगेन, और बहुत अच्छी तरीके से वो लोग आएंगे और अच्छा काम करेंगे। चलिए, यहाँ पर क्या लग रहा है सर आपको चुनाव को लेकर? मेरे हिसाब से तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये हम लोग तो डाउनवर्ड समझते हैं आम आदमी पार्टी को। हाँ, उसका एक क्राइटेरिया है कि ये जो क्लेम कर रहे हैं वो ये मैं प्रॉपर दिल्ली का रहने वाला हूँ। हम लोगों ने इनको लिस्टिंग तक दे दी, आज तक कभी पेंशन नहीं मिली। दिन वो कभी पलट के देखते नहीं, विधायक बात भी नहीं करता। अच्छा। कभी नहीं बात करता, कोई रिस्पांस नहीं है। ऐसा इंडिविजुअली कोई हो सकता है कि मेरे से जेलस नहीं हो, जो मोहल्ले वाले उनके साथ भी होता है ऐसा। हमारे अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से चेंज इज़ रिक्वायर्ड, चेंज होना चाहिए। और इन्होंने जो किया है वो ठीक है, जो इंडिविजुअल बेनिफिट दिए हैं, ये कहते हैं हमने पेंशन दी है, महिलाओं को दी है, फ्री बस में कर रहे हैं, वो ठीक है, वो बीजेपी भी इंक्लूड कर सकती है। एक थोड़ा परिवर्तन के लिए जाएं, यही है, हम लोग तो जाएंगे और परिवर्तन के लिए जाने से फ़र्क भी पड़ेगा। और इनका ये है कि ठीक है, कैलकुलेटेड है, अपने जो ये कह रहे हैं कि एजुकेशन बैकग्राउंड इनका बहुत सॉलिड है, तो वो एक थे पर्सन, उन्होंने इनसे सिर्फ 5% पूछे हैं, जिसका जवाब देने में इनको पसीना आ गया। और इसका प्रूफ भी हो सकता है कि इंडिविजुअली दे आर यूजिंग द पीपल, लोग यूज़ हो रहे हैं तो उनको पागल बना रहे हैं। हमारे हिसाब से बीजेपी ही आनी चाहिए। सर देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो तमाम दावे करती है कि हमने शिक्षा जो है वो बेहतर बना दी है, मगर एक आंकड़े के अनुसार इस बार जो है बच्चे बहुत ज़्यादा काफ़ी फेल हुए हैं और काफ़ी आप जाके देखिए, यहाँ पर दिखता नजर। एक मैं बता रहा हूँ, स्कूल में जाके देखिए और जो ये क्लासेस लग रही हो ना, तो ज़रा वो टीचर को सुनिए, उसमें यदि 50 की स्ट्रेंथ है ना, 22 बच्चे भी नहीं बैठे होंगे, सब फरार रहते हैं। बच्चों में ये जो मेंटालिटी है ना स्कूल से गायब रहने की, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और क्राइम यूटिलाइजेशन उनका ज़्यादा हो गया। ये पेरेंट्स का लैप्स है या कुछ हो, लेकिन ये सब है, ये एजुकेशन का स्कूल आपने क्लासरूम बहुत अच्छा बना दिया, सब कुछ अब कर दिया, लेकिन उस आपका स्टैंडर्ड वो डाउन ही गया। ये क्लेम है, आप जाके एक्सपीरियंस करिए, आप तो प्रेस वाले हैं, आप जाके देख सकते हैं स्कूल में। सर इस पर माफ़ी चाहूँगी सर, क्या इस पर क्या कहना है आपका? किस बारे में? जिस तरह से सर ने बोला कि जो क्लासेस हैं वो ठीक बनाई है, मगर जो शिक्षा है वो सही नहीं की गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल की हालत बहुत अच्छी हो चुकी है आज की डेट में। उनके पीटीएम होते हैं, पहले नहीं होते थे पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है, और बहुत अच्छी उन्होंने किया हुआ है आज की डेट में। जिस हिसाब से महंगाई है देश में दिल्ली की, तो मेरे ख्याल से अच्छा किया हुआ है। हर सब पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने वाले भी होने चाहिए। अब कुछ बच्चे वैसे हैं तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी, ऐसा नहीं कर सकते आप। जी सर क्या कह रहे हैं?
टीचर ही ग्रैब करता है, बच्चों के अंदर पोटेंशियल डालता है कि मैं खड़ा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तो हम ये कहेंगे ये SD शर्मा सर से हमें पढ़ना है, 50 के 50 बच्चे वहाँ बैठेंगे। और जब टीचर ही नहीं इनिशिएटिव लेगा कुछ तो भागेंगे ही बच्चे। और ऑनलाइन हो रहा है ठीक है, लेकिन आपको टीचर क्वालिटीज़ लानी चाहिए अपने एक अंदर। और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर तमाम चीज़ें बोली है पूर्वांचलियों के ऊपर, फेक वोटर्स के बारे में, क्या लग रहा है प्रभावित होंगे कि नहीं इस बार वोटर्स? नहीं, उनको इंडिविजुअली कोई क्लेम ना करने चाहिए। कोई भी कम्युनिटी अपने ऊपर जो जैसे आप ब्लेम करोगे ना तो दे विल गो अगेंस्ट देम, वो अरविंद केजरीवाल को ही ब्लेम करेंगे। ऐसा नहीं, पूर्वांचलियों का किसी भी कोई सी भी कम्युनिटी हो, दे विल नॉट टॉलरेट। ये बोलना बिल्कुल गलत है। अभी उन पे केजरीवाल साहब ने ये भी कहा था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जिनके साथ जिनको नहीं मिला ना उन लोगों में हम भी आते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि भाई नहीं है, नहीं, वो जो अपनी वर्डिंग रखते हैं वो नहीं कर पा रहे। शुक्रिया सर। यहाँ पर और लोगों से बातचीत करूँगी। क्या लग रहा है दिल्ली चुनाव को लेकर? दिल्ली चुनाव में इस बार एकदम स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जिस शब्द से मतलब वो किए हैं, फर्जी बताने का काम किए हैं, ये तो निश्चित है इस बार उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग दिल्ली में जो है इस बार कुछ नहीं, इस बार एकदम स्पष्ट है कि यमुना जी में उखाड़ के उनको फेंकने का काम करेंगे और भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, तय है। जितने भी युवा साथी है इस बार बढ़ चढ़ के भाजपा को अपनी वोट देने जा रहे हैं। प्रभावित हुए हैं, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो है वोटर्स जो है वो प्रभावित हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार दिल्ली के लोग हैं। अच्छा। ये तय है। चलिए और लोगों से जानेंगे। सर क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का मूड क्या है? क्या दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है? ये सब में इंटरेस्ट नहीं मुझे। नहीं इंटरेस्टेड है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, क्या नाम है आपका? विपिन शर्मा। अच्छा, विपिन शर्मा जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती नजर आ रही है और क्यों आप चुनेंगे जिसकी भी सरकार चुने? मैम हम तो बीजेपी को ही चुनेंगे, क्योंकि अभी तक का जो भी रिकॉर्ड है वो बीजेपी का ही है। केजरीवाल को तो हमने 5 साल में देख लिया उन्होंने क्या काम करा और कैसा करा है। 2 बार तो वो जेल घूम के आ गए और ब्लैक उस मनी में भी पकड़े गए हैं। तो कुछ ऐसा रीज़न होगा जब अभी ब्लैक मनी में पकड़े गए हैं, बिना रीज़न के सरकार ऐसे अरेस्ट निकल लेगी। ओके, उसके बाद इन्होंने इतना सब कुछ बोला था कि यमुना साफ़ करेंगे, और मैं कह रहा हूँ एक टिकट फ्री करने से, लेडीज़ टिकट फ्री करने से अपना दिल्ली सुधर नहीं जाएगा। आई थिंक CP के वो ही हैं, तो CP तो उन्होंने अच्छा कर दिया, लेकिन और भी तो दिल्ली है। CP तो पहले से बसाया है। 1911 में ये फॉरेनर्स द्वारा बसाया गया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा, तब से CP ऐसा ही है। जी, मैं साफ़ सफाई में बोल रहा हूँ। आपने यहाँ की साफ़ सफाई देखी होगी और उसके बाद आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं है। वहाँ के जो अधिकारी हैं वो सब कोई बस जेब बनने के लिए अपने खड़े हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं है उनको। तो राजनीति में तो बंदे आजकल यूँ ही घुसते हैं कि जेब भरो और अपना हाथ साफ़ करो। जी, और तो अभी तक युवा वोटर हैं और आप तमाम जो है ये खामियां गिना रहे हैं आप सरकार की, तो क्या लग रहा है, तो बीजेपी बाजी मारेगी यहाँ पर या कांग्रेस है टक्कर में? बीजेपी मारेगी, ऑब्वियसली सी बात है। अच्छा जी, क्या कारण है बीजेपी आएगी? बीजेपी आने के कारण बहुत सारे कारण हैं। देखा जाए तो अभी अपना महाकुंभ चल रहा है, वहाँ का भी बीजेपी नहीं करा है जो करा है। फिर उसके बाद अपना राम मंदिर का भी इतना अच्छा। जी, आपने अभी महाकुंभ की बात करी। इस बार जो है जो एक हिंदुत्व का मुद्दा भी यहाँ पर जो है लोगों पे बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। और इससे पहले जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था वहाँ पर अखिलेश यादव की सरकार में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, और जो संचालक था इस महाकुंभ का वो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम था, और धर्मनिरपेक्ष राज्य की उन्होंने यहाँ पर एक उस चीज़ को देखते हुए इस चीज़ की कमान जो है एक मुस्लिम के हाथ में दी थी, नेता के हाथ में दी थी। तो क्या लग रहा है आपको इस बार जो है बदलाव काफ़ी ज़्यादा है महाकुंभ में? जी, बहुत ज़्यादा बदलाव है। सिक्योरिटी भी टाइट है, फिर ऊपर से कुछ जो नहाने आते हैं वो डूब जाते हैं, तो उनके लिए भी प्रबंध किए गए हैं। उनके लिए छोटी छोटी नाव बनाई गई हैं, उनको पकड़ के लाने के लिए भी बनाया गया है। फिर सिक्योरिटी भी टाइट है। इतनी टाइट सिक्योरिटी मैंने योगी की सरकार में देखी। अभी आई थिंक मेरा यूपी पुलिस का पेपर था,
तो मैं रात में 2 बजे मैं अपने सेंटर पे पहुंचा, तो इतनी रात में वहाँ पे पहुंचना यूपी में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतनी रात में वहाँ पे चोर डकैत सब रहते हैं। और जब से योगी सरकार आई है, जब से आज तक मैंने अभी तक कुछ सुना नहीं है। और अभी थोड़ा बीच में ईद वगैरह पे थोड़े हुए थे गाय वगैरह काटने का, तो योगी सरकार ने अच्छा निर्णय निकाला था उनका भी। तो मैंने अभी तक जो देखा है, योगी सरकार का जो फैसला होता है वो अटल होता है और जल्द से जल्द होता है। क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर भी प्रभावित होंगे योगी को देखकर? जिस तरह से सीएम जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, बीजेपी के सीएम है, वो दिल्ली में इस बार बदलाव चाहेंगे लोग? क्यों नहीं चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे जी। अच्छा, मैं तो ये चाहता हूँ हमारी तरफ से तो योगी यहाँ पे भी बन जाए सीएम, वहाँ का छोड़ के दिल्ली में बनना चाहिए सीएम। अब यूपी तो सुधार दिया, अब दिल्ली को सुधारना चाहिए योगी को। और अभी तक का तो मुझे उससे अच्छा कोई लगा नहीं कि यहाँ कोई और सीएम, क्योंकि अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ तक का अभी तक के लिए मेरे लिए योगी है। केजरीवाल को देख लिया, योगी को भी देख लिया, तो उसमें से बेस्ट मुझे योगी लगा जी। चलिए यहाँ पर और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार वर्मा है। जी वर्मा जी, मुझे ये बताइए क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी हवा है? 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फटकार देगी। 65 सीट्स? हाँ हाँ, नहीं बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है, एक तरफा वोट पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा और मुख्यमंत्री के दावेदार प्रवेश वर्मा होंगे। प्रवेश वर्मा है दावेदार प्रवेश वर्मा है, प्रवेश वर्मा ही यहाँ से इस सीट से सर प्रवेश वर्मा ही चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, इस सीट से प्रवेश वर्मा ही जीतेंगे, केजरीवाल हार जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल ने कुछ यहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं किया। और मैं यहाँ की जनता से भी निवेदन करता हूँ क्या कि भाई केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो दिल्ली की जनता भी मतलब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनाएगी तभी दिल्ली का विकास होगा, नहीं तो दिल्ली का विकास वही केजरीवाल जैसे ने झूठे वादे झूठे आश्वासन दे के दिया, ऐसा कुछ नहीं। और अभी देखो रोटी कपड़ा और मकान, जहाँ झुग्गी वही मकान, तो झुग्गी की जगह में मकान भी दे दिया है नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी जी की सौगात देखो, 2500 रुपये भी महिलाओं को देने, बस यात्रा, ये सब फ्री। अब तो अभी और घोषणाएं होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसने जो घोषणा किया था पंजाब में, किया 1000 रुपये महिलाओं को दिया क्या? नहीं दिया। ये केवल घोषणा करता है, कुछ नहीं। घोषणा वाली सरकार है और आपदा वाली सरकार है। इसको तो मोदी जी ने सही बोला था कि आपदा, ये आपदा के लिए ही। अभी मोहल्ला क्लिनिकों की हालत देख लो, स्कूलों की हालत देख लो, कुछ नहीं किया इसने। केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, बेवकूफ़ बनाने के लिए अब फिर बेवकूफ़ बनाने के लिए अब तो दिल्ली की सरकार मतलब जनता अब बिल्कुल नहीं सहेगी, अब बदल के रहेगी। अब अब इस बार ये सरकार जाने वाली है और नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। और माननीय नरेंद्र मोदी, पूरा भारत डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है, केजरीवाल की और कांग्रेस की पोल खोल रहा है। जय श्री राम। अच्छा, और सर क्या लग रहा है आपको, जो जिस तरह से अभी योगी जी जो हैं उन्होंने वो यूपी में रैलियां कर रहे हैं ताबड़तोड़, और उसी के दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनसे दिल्ली की यमुना तो साफ़ नहीं हुई, मगर वो यहीं पर आकर डुबकी ज़रूर लगाएं। बात सही है। देखो आज महाकुंभ को देखो, बिल्कुल कंचन पानी हो गया, और यमुना का पानी देखो कैसा गंदा पानी। पीने का पानी भी आज मैं कनाट प्लेस में रहता हूँ, बिजली का बिल इतना ताबड़तोड़ आता है कि जिसका कोई इंतहा नहीं। पानी इतना गंदा आता है जिसका कोई इंतहा नहीं। पानी पीने लगा और 3-3 हज़ार रुपये पानी का बिल देना पड़ता है मेरे को, 3,000 रुपये पानी का बिल देना पड़ता है। और अरविंद केजरीवाल की सरकार तो कह रही है कि हमने पानी बिजली जो है वो मुफ्त दी है। मैं बिल दिखा दूँ आपको, पानी का बिल 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये बिजली का बिल, और पीने के लिए अलग से 100 रुपये का एक बॉटल का पानी खरीदना पड़ता है। इतना ज़्यादा। और इसने केवल अपने घर को साफ आता है कि नहीं? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। हकीकत बता रहा हूँ, मैं तो कनाट पे एक ब्लॉक में रहता हूँ। सोचो इतना, मतलब 30,000 रुपये, 15,000 रुपये तो रूम का भाड़ा, और 6,000 रुपये, ये कितना हो गया? 15×6 21 और खाने पीने में रह के 30,000 रुपये सोचो देना पड़ता है एक आदमी के। मात्र मैं अकेले रहता हूँ, और ये इसने इतना गंद मचा। रामलीला मैदान के पीछे जाके देखो कितना गंदा है पूरा, मतलब पूरा इधर जाके आप देखो, द्वारका को देखो मोदी जी ने कैसा चमका दिया पूरा। ये हाई मतलब देखो काम कर रहे हैं। अभी रेलवे स्टेशन को
1184 रेलवे स्टेशन को मतलब एयरपोर्ट की तर्ज में बन रहा। अब तो विकास देखो 10 साल में मोदी जी ने जो गंदगी थी 70 साल की, वो गंदगी को साफ किया है। अब विकास सब हो रहा है। शिक्षा को रोजगार से भी जोड़ने जा रहे हैं, तकनीकी शिक्षा को भी रोजगार से जोड़ने जा रहे हैं। अब देखो क्या है, और शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का मतलब है आने वाले समय में जैसे भी 11वीं पास होगा, 10वीं पास होगा बच्चा, तो उसको अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ेगा, उसको 10,000 रुपये फ्री मिलेगा। इस तरह से मतलब उसको पढ़ने के लिए मतलब दिया जाएगा, और वो पढ़ते हुए भी अपना वहन करेगा। तो इस तरह से योजनाएं हो रही है। जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं उसको भी चालू किया जाएगा आने वाले। देखो एक तो समय भी तो इतना कम समय में तो इतना आदित्य योगीनाथ ने भी वहाँ किया, और यहाँ मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, और हम लोगों ने जहाँ जहाँ घोषणा किया वहाँ देखो सब चीज़ें सब मिल रही है। मध्य प्रदेश में देखो, मध्य प्रदेश में जो घोषणा किया था वो ये तो केवल घोषणा करता है भाई। केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है, पैसा तो केंद्र से ही जाता है ना। जब केंद्र ही जितना इनका बजट है, फंड है, उतने में ये घोषणा करेंगे तो देश कैसे चलाएंगे। और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। क्या लग रहा है सर, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनती नजर आए? इस बार दिल्ली में रिपीट होगी सरकार जी। क्या कारण? कारण ये है कि देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो होना चाहिए कि बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे है। लोग वादा करते हैं, सरकार में रह करके भी लोग बेरोजगार के इतना पीड़ित हो चुके हैं कि उनको रोजगार ही नहीं मिल रहा है। डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, वैकेंसियाँ निकालते हैं, निरस्त कर देते हैं। जनता क्या करेगी? बेरोजगार फांसी लगा के लोग लटक के मर रहे हैं। और यहाँ दिल्ली में तो चलो फिर भी ठीक है कि भाई केजरीवाल जी हैं, कम से कम मुद्दे पे तो बात करते हैं, गरीबों की आवाज़ तो उठाते हैं। लेकिन यहाँ तो प्रशासन इतना गंदा हो चुका है। मैं आपको बताऊँ, आप लखनऊ हाई कोर्ट में जाके देखिए, सिंगल बेंच चल रही है आज। जितने भी न्याय पाने के लिए लोग परेशान हैं। अब बताइए कैसे न्याय मिलेगा? सरकार तो बड़े वादे, झूठे बड़े डिस्प्ले दिखा देते हो कि हमारी सरकार, हम कानूनी व्यवस्था बहुत अच्छी कर रहे हैं। कानूनी व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जा चुकी है। सिंगल बेंच लगा करके लोगों की न्याय नहीं मिल रहा है। अब सर आप सहमत है, ये कह रहे हैं रिपीट होगी सरकार दिल्ली में? ये देखना कैसे हवा में उड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा इनको। ये जो वादे करते हैं ना, इनके चले जाओ मोहल्ला क्लिनिकों की हालत देख लो। इसने केवल लोगों को नशेड़ी बनाने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। हाँ, स्कूलों की हालत देख लो आप, मतलब वहाँ हॉस्पिटलों की हालत। सर जवाब दीजिए आप इनका। कह रहे हैं दिल्ली जो है नशे। सुनिए, ये कह रहे हैं कि दिल्ली की बात, दिल्ली में बताऊं, इसके पहले भाजपा कितने साल थी यहाँ पे? एमसीडी में कौन था? इतनी गंद मची थी पूरी दिल्ली के अंदर। अभी जब से सरकार आई है, ये यहाँ पे मिली हुई है, तब से सफाई यहाँ पे चालू हुई है। वरना चल के देख लीजिए, मैं रामलीला मैदान के पीछे देख लीजिए। हैं, रेलवे ये तुम्हारा हॉस्पिटलों में कितना लंबी लाइन लगी है, जाके देख लीजिए। मोहल्ला क्लिनिकों की हालत, मैं कुछ नहीं बोलता, ये बोल रहे हैं ना, आप जाके खुद देख लीजिए। जब आप जाके देखेंगे तब इनको पता चलेगा। अभी क्या कहते हैं, अभी विकास नहीं, अभी तो हम लोगों ने गंदगी साफ की है। अब देखना, ये तो अन्ना हजारे को लेके आए थे। अन्ना हजारे सर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए थे, मगर भ्रष्टाचार में खुद आज संलिप्त हो। इनके मकान को देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल के मकान को देख लीजिए। ऐसा सीएम रहता है क्या? हमारे यहाँ के सीएम को देखिए, वो भी एक मकान में रहता है। और इनके सीएम को देख लीजिए, बोलने देखो एक पढ़ा लिखा सीएम है। इनको ऐसा करना चाहिए क्या? टैक्स पेयर के पैसे को ऐसा बर्बाद करना चाहिए? और फिर कहते कि एलजी हमको काम करने नहीं देता, मोदी जी काम कर रहे हैं। अरे तुमको खुद काम करना ही नहीं आता, तुम जनता के पैसे को लूट रहे हो और जनता को एक पे एक फ्री दे रहे हो। सर सहमत है आप इनकी बात? अभी बताइए आप, पीएमएलए एक्ट ऐसा एक एक्ट है जिसमें नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। आज तक हमको ये बता दीजिए कि इन्होंने क्या साबित करके उनको अंदर किया है? किस में इन्होंने अंदर किया? पीएमएलए एक्ट के अंदर इन्होंने किया। लेकिन अगर पीएमएलए उनको मिला होता तो आज वो बाहर कैसे हो जाते? बेल उनको कैसे मिल जाती? नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेल की बात बोलते हैं ना, बेल तो 302 में भी मिल जाती है, 307 में भी मिल जाती है। अभी बेल हुई है, अभी छूटे नहीं है, ये अंदर फिर जाएंगे और इनको सजा मिलेगी, क्योंकि इन्होंने चोरी की है, जनता के पैसे की चोरी की है। और जब जनता कह रहे कहीं भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत जब्त ना हो जाए। चार्जशीट इनको कुछ नहीं मालूम। अभी देखना ना, अभी फिर अंदर जाएंगे। ये अंदर जाने के बाद फिर आप देखना, अब चार्जशीट भी पेश होंगे, सब चीज होगा। जिस तरह से मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अभी उन्होंने सीएम रहते हुए, जिस तरह जेल से आने के बाद उन्होंने आतिशी को अपनी कमान सौंप दी, तो सर लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं उन्होंने जनता को जो है, दिल्ली की जनता को बीच में ही छोड़ दिया और रण के मैदान से भाग गए, और दोबारा से वो इंतजार कर रहे हैं कि चुनावी मैदान में लोग उनको चुन के वहाँ पर बिठाएंगे।
देखिए, जनता से वो ये पूछना चाहते हैं कि जो इन्होंने मुझे जेल के अंदर भेजा है, क्या वो सही था? क्या मेरा मुख्यमंत्री जो मैं हूँ, आप लोगों के बीच में आके जो मैंने काम किया था, वो मैंने सही किया था या नहीं किया था? आज से मैं इस कुर्सी को त्याग देता हूँ और तभी मैं इस कुर्सी को ग्रहण तब करूँगा जब जनता हमको कहेगी आप निष्पक्ष हैं। जी सर, क्या लग रहा है आपको जनता का फिर? एक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थी लेडीज, कौन मुख्यमंत्री थी मालूम है? कौन थी बताइए? कौन थी मुख्यमंत्री बताइए? लेडीज मुख्यमंत्री थी कोई? कौन थी बताइए? एक लेडीज थी, उसके ऊपर जरा सा आरोप लगा था भारतीय जनता पार्टी की, और उसने तुरंत कुर्सी को त्याग दिया था, तुरंत मुख्यमंत्री पद से, क्योंकि न्यायालय में जब खड़ी होती तुरंत भी ये जेल भी चले गए तो भी कहते थे कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने कोई अपराध। अरे तुमने अपराध किया तब ना तुमको जेल में डाला गया। कोई अपराध करता तब ना आदमी जेल में डालता। फ्री फिकट का तो कोई तुमको तो नहीं जेल में डाल देता, हमको तो नहीं जेल में डाल। जब तुमने अपराध किया है, जब जनता के पैसे को चोरी किया है, एक पे एक फ्री के तुम्हारे पास उतना बजट ही नहीं है जो फ्री बांट रहे हो। एक पे एक फ्री की बात कर रहे हैं आप। फ्री की चीज़ें तो अब बीजेपी ने भी घोषित कर दी। देखो, हम लोग फ्री की बात नहीं करते, हम लोग क्या है ना, मेहनत की बात कर। हम तो 2 घंटे एक्स्ट्रा मतलब जनता में काम करवाने की बात करते। अभी आने वाले समय में जानते हो, रोटी कपड़ा और मकान सबको, शिक्षा सबको, जब 2 हाथों को काम देंगे। अभी रेलवे स्टेशन को कितना पूरे 1184 रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज में बनाया जा रहा है। द्वारका को जाके देखिए, LNT में कितनी सारी नौकरियां निकली हैं। मध्य प्रदेश में जाकर देखो, रेलवे में कितनी नौकरियां, अब धड़ाधड़ नौकरियां निकल रही हैं। अब जो पढ़ेगा पास होगा तब ना उसमें क्या कहते हैं। अभी इनको फ्री में देना, फ्री में दे के आदमी क्या करता है, नकारा बनाता है, मतलब पंगु बनाता है इनको। ये फ्री की चीज़ें का तो बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया सर, मैनिफेस्टो जो है। बिल्कुल। अभी अंकल कह रहे थे कि जो है आम आदमी पार्टी ने यहाँ सीएम हाउस बनवाया है और बहुत महंगे हाउस बनवाए हैं, तो क्या वो व्यक्तिगत केजरीवाल जी का थोड़ी ना है। जो दिल्ली में सीएम बनेगा उसमें वो रहेगा। हाँ, और रही बात बनाने की, तो भाजपा ने पूरे देश में भाजपा का कार्यालय हर जिले में जाके देखिए आप, अभी हाल ही में बनवाए हैं। जी सुनिए, मोदी जी को आप जाके देखो, एक तो छोटे से सुनो आप, मैं जाता हूँ। अरे सुनिए मेरी बात, अरे वो जमीन में ब्रेड में नहीं सोता, आपको मालूम है चाहिए। खाता क्या मालूम है आपको? सूप पीता, लौकी का सूप पीता खाने में। अरे हम उठते बैठते, कौन क्या बात करते हैं? कौन क्या कह रहे हैं? 3 बार सूट बदलते हैं और आप कह रहे हैं कि राशन पे खाना खाते हैं। और दूसरे, मैडम सुनिए मेरी बात को। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका मकसद ये था कि जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सब। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मोदी जी जो है महंगे सूट पहनते हैं, मगर अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा था कि मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं मारुति के ऊपर कोई गाड़ी नहीं लूंगा सर, उसके बाद अभी वो बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ठीक है, और बड़ी शीश महल बना लिए उन्होंने। और दिल्ली की जनता जो है विकास कहीं ना कहीं वैसा का वैसा ही ठप। 2007 से मैं अपने परिवार को छोड़ा, इनके केजरीवाल अपने परिवार को छोड़ सकता है क्या? मोदी जी ने अपने परिवार को छोड़ दिया, छोड़े हैं और करें देश के लिए सेवा। बड़ी बात है सर, परिवार को छोड़ना इस तरह से। आप किस तरह से ये राजनीति को देख? परिवार को छोड़ देना ये समाधान है क्या? जो परिवार को छोड़ सकता है वो देश को कैसे संभाल लेगा? सरदार भगत सिंह ने भी अपने परिवार को छोड़ा, सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने परिवार को छोड़ा, चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने परिवार को छोड़ा और देश के लिए लड़े ना। ये लोग, जो आदमी अपने परिवार को छोड़ के त्याग सकते, उनका कहना यह है कि जो आदमी अपने परिवार को नहीं देख सकता वो सर। अच्छा, तो सरदार भगत सिंह ने भी अपने परिवार को छोड़ दिया, वो भी अपने कुछ नहीं किए। सुभाष चंद्र बोस को भी अपने परिवार को छोड़ दिया, कुछ नहीं किए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने परिवार को छोड़ कुछ नहीं किया, मतलब अपने लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। वो देश के लिए मर मिटे। इनका ये ऐसी बात करते हैं। हाँ, मतलब नहीं, आप अगर इस तरह चंद्रशेखर आजाद को भी आप मतलब बोल रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कितनी बड़ी त्याग किया, कैसी बात। उनके अगर सरदार भगत सिंह का नाम ले लो तो हाथ में क्या होता है जानते हो? रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो अपने परिवार को छोड़ के अपना काम कर सकता है, देश के लिए काम कर सकता है, तुम उसके लिए ऐसी बात करते हो? तुम्हारे केजरीवाल को बोलो अपने परिवार को छोड़ के काम करे देश के लिए। वो तो अपने महल को चमकाया, पूरी दिल्ली को गंद बंद। सर, सुनीता केजरीवाल जो है वो भी सामने आकर जो है प्लेटफॉर्म्स में वो भी बातचीत कर रहे हैं। अपने परिवार को छोड़ के काम करो, देखो ना, देश के लिए काम करो। हैं जापान में देखो, 2 घंटा एक्स्ट्रा अपने लोग अपने देश के लिए काम करते हैं। सबको पैसा चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, पर काम देश के लिए कोई नहीं करेगा। मरने के लिए कोई, जब वहाँ देखो मतलब
वहाँ पाकिस्तान के बॉर्डर में हैं पूरे हमारे सैनिक पूरे लगे रहते हैं, परिवार को नहीं छोड़ के लगे रहते हैं। तुम भी छोड़ के रखो, फिर देखो कैसे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हो, पर करने के लिए कुछ नहीं। सबको पैसा चाहिए, हराम की चाहिए। सर आप इधर आ जाइए, यहाँ पर और लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर क्या लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार बनती दिख रही है? क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी बीजेपी जीतेगी। क्या नाम है आपका? बैजू शर्मा। अच्छा, क्यों जीतेगी बीजेपी? अच्छा काम करता है बीजेपी। अच्छा काम कर रही है, किस तरह से अच्छा काम कर रही है? बहुत है, बहुत चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें है सर? चीज़ें है कि बहुत चीज़ें, मतलब शिक्षा वगैरह में ठीक है बीजेपी। शिक्षा वगैरह में ठीक है बीजेपी? बिल्कुल। अच्छा, क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? क्या नाम है आपका? बाबूराम। अच्छा, क्या किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी क्यों आएगी? बहुत बढ़िया काम कर रहा है, क्या काम किया? गरीबों के लिए बहुत कुछ करा है उसने, उसी की सरकार बनेगी इस बार। अच्छा, उसी का बनेगा। पढ़ाई में, शिक्षा में बहुत बदलाव कर दिया उसने। सर अभी जो है वो रिजल्ट्स बहुत खराब आने लग रहे हैं। रिजल्ट कुछ भी हो, आएगा उसी का सरकार। अच्छा, उन्हीं की सरकार आएगी। यहाँ पर और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, कौन बोलना चाहेगा, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है दिल्ली में? क्या नाम है आपका? मैं तो हरियाणा से हूँ जी, मैं दिल्ली का सरकार का पता नहीं मेरे को तो। नहीं पता? हरियाणा में तो बीजेपी है। बीजेपी रहोगी हरियाणा में तो। अच्छा, क्यों, क्या कारण है? कारण क्या है, बस ठीक है, इतना पॉलिटिक्स में मैं विश्वास नहीं करता कुछ भी। इस तरह से बीजेपी वहाँ पे आई है, यहाँ पर भी चाहते हैं कि आए कि ना आए? अगर इधर आ जाएगी तो दिल्ली का सुधार हो जाएगा, वरना नहीं होगा कुछ भी। मैं तो स्पोर्ट्स लाइन में हूँ, बाकी पॉलिटिक्स में मैं विश्वास नहीं करता। तो स्पोर्ट्स में है आप, फिर भी आप राजनीति की थोड़ी बहुत जान आपको है, आपको ज्ञान है? हाँ है, पर हमें सपोर्ट नहीं करती राजनीति। चाहे बीजेपी हो, कोई भी, हमें सपोर्ट नहीं मिली, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिली। मैं वर्ल्ड चैंपियन। स्पोर्ट्स वाले लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता है? नहीं, कुछ सपोर्ट नहीं मिल रही हमें। क्या रीज़न है, क्या क्या दिक्कत है आपकी? नहीं है, दिक्कत ही है ये बस, जो गरीब बच्चा उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। जिसके पास पैसा है, सरकार उसी की है और किसी की नहीं है सरकार। हाँ जी। क्या खेलते हैं आप? मैं बॉक्सर हूँ, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर हूँ 2024 का, इंटरनेशनल। 2024 का इंटरनेशनल। हाँ जी, अभी मेरी दिल्ली में फाइट थी बुराड़ी, अभी खेल के आया हूँ मैं अभी पालिका में। अभी 2 घंटे बाद वापस जाएंगे अपने घर। मतलब ले दे के आपका कहना है, जिस तरह से देखिए खेल मंत्री जो है हमारा सीनियर मनदीप जांगड़ा है, अभी वर्ल्ड चैंपियन बन के आए हैं 2024 में। अर्जुन अवार्डी है, वो ओलंपियन बॉक्सर, उसको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मीडिया या कुछ भी कोई उसको पूछ नहीं रहा है। बल्कि जो यूट्यूबर हो गए या फिर बिग बॉस में चले गए, उसके पीछे दुनिया घूम रही है, पैरों में गिर रही है, इससे कुछ नहीं होता। जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह पर तमाम जो आरोप लगे हैं, ठीक है, वो भी खिलाड़ी ही हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं, तो आप बीजेपी को आप देख के कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। बीजेपी गलत भी है, सही भी है, दोनों 50-50 है। ज़्यादा कैसे कैसे? बस हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, जिस इसके राज में सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर हम अमीर होते, हमारे पास बैकग्राउंड अच्छा होता, तो सरकार मेरी होती। हाँ जी, मेरी होती, खुद की सरकार होती। हाँ, राजनीति में राजनीति का आपको ज़्यादा पता नहीं है दिल्ली का, मगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप जो है एक राजनेता। मैं ज़्यादातर मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरे इवेंट ज़्यादातर दिल्ली में होते हैं, मैं आता हूँ, बट इधर मतलब वो सुविधा नहीं है जो हमें होनी चाहिए। सुविधा, साफ़ सफाई बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल ये तो चमका दी, बाकी साफ़ सफाई नहीं है। आपको खुद को ही पता दिल्ली का हाल क्या है। चलिए यहाँ पर और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? नाम क्या है आपका? रामपाल। हाँ? राम, थोड़ा ऊंचा बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। रामपाल। रामपाल जी, क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है आपको? भैया हमको कोई मालूम नहीं बेटा। हाथ जोड़ लिया आपने? आप कह रहे हैं किसी की भी सरकार बने, हमारा कुछ भला नहीं होता? बस जो भी कुछ है मालिक भला करे। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं बोलेंगे? क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, पंकज शर्मा। क्यों? पंकज शर्मा। अच्छा, दिल्ली में किसकी सरकार बनती हुई लग रही है आपको? तो यहाँ मैं तो बाहर से आया, उत्तराखंड से आया हूँ। मगर फिर भी दिल्ली की नॉलेज तो होगी ना? हाँ, अच्छा चलिए यहाँ पर और लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे यहाँ पर और लोगों के दिलों में क्या है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? दिल्ली में जो गरीबों के लिए, शोषित वंचित के लिए वो काम करेगा, उसका सरकार बनेगा। देख ही रहे रोड की हालत क्या है, कुछ हो नहीं रहा रोड पे। मतलब स्लम एरिया में तो ये हालत है कि आप देख के समझ में नहीं आएगा। अभी मैं आ रहा करोल बाग से आ रहा हूँ, एक एरिया में आप घुस जाइएगा तो आपको उल्टी नहीं हो गया। तो अब गरीबों का यहाँ पे। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं अभी आ रहा हूँ झंडे वालन से आ रहा हूँ। झंडे वाला में? झंडे वाला में कहाँ? मैं उधर ही रहता हूँ, मेरा रूम उधर ही है। तो मतलब इतना, मतलब वहाँ पे जी,
वहाँ पे इतना दिक्कत है कि आप समझ नहीं पाएगा। मतलब गरीबों के लिए तो कुछ सरकार कर ही नहीं रहा मेरे ख्याल से। सफाई उफाई की व्यवस्था नहीं है मैडम दिल्ली में। मतलब ये नहीं करो सरकार में किसी पार्टी के फूटी के चक्कर में नहीं हूँ कि किसको सपोर्ट करना, मगर गरीब के कम से कम स्वच्छता जो होना चाहिए वो हर एक आदमी को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए। अगर आप जिस घर में रहते हैं आसपास में गंदगी होगा तो घर में भी गंदगी जाएगा, लोग बीमार पड़ेंगे, फिर आप फ्री हॉस्पिटल में इलाज करवाइए, मगर पहले आदमी मर जाएगा उसके बाद आप फ्री इलाज करवाने की बातें करते हैं। तो पहले तो सफाई करवाए, जब स्वच्छ रहेगा भारत तो खुद बीमारी नहीं होगा, हॉस्पिटल आर के ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप बताइए। तो सरकार से मेरा नम्र निवेदन है, मेरा विनती है, सरकार चाहे जिनका भी बने मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आम आदमी के जीवन में जो व्यक्तिगत जो उद्धार होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आदमी कुछ भी वादा कर ले, चाहे 10,000 कोई सरकार भी दे दे आम आदमी के पास में, मगर उससे किसी को फ़ायदा लाभ नहीं होने वाला है। देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जो है दोबारा से चुनावी मैदान में है, ठीक है, और उनके अगेंस्ट जो है वो संदीप दीक्षित हैं कांग्रेस से, अरविंद केजरीवाल जो है वो आम आदमी पार्टी से हैं, और इसी के साथ आपको बता दूं जो प्रवेश वर्मा है वो बीजेपी से है। कितना कड़ा है ये मुकाबला? सरकार है, सभी वादे अपना अपना तो रखेंगे ही, आपको पता है, मगर मैं एक चीज़ मैं बोलूँगा, अरविंद केजरीवाल जी ने एक काम बहुत अच्छा किया है। मैं कई स्कूल में विजिट किया हूँ, तो स्कूल में जो शिक्षा के जो व्यवस्था है उन्होंने बहुत अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छा किया। मैं इस चीज़ के लिए मैं स्कूल का जो एजुकेशन के जो क्षेत्र है ना उसमें आप वाकई में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। मगर दूसरी ये भी बोलूँगा, जो कूड़ा जो दिल्ली में जो ऐसे जो फैले हुए हैं उन पे ज़रा उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है। मेरा नाम सोनू। अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था कि कूड़े के ढेर जो हैं वो ख़त्म कर देंगे, ख़त्म हुए क्या कूड़े के ढेर दिल्ली में? मैम 2 लोग आए सत्ता में, एक केजरीवाल तो दूसरा प्रधानमंत्री। इसने कहा था मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और दूसरे ने कहा था मुझे कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, कोई कार नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। फिर वो करोड़ों का शीश महल बनाता है, और दूसरा उससे कहीं और बढ़कर और ज़्यादा करोड़ों खर्च करके एक राजमहल बनाता है। किसान सड़क पर है और चौकीदार राजमहल में है, जनता सड़क पे है, प्रधान सेवक राजमहल में है, जनता युवा सड़क पर है, जुमलेबाज राजमहल में। तो चल क्या रहा है? चल क्या रहा? मैं लखनऊ से हूँ और मीडिया में रहता हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी हूँ, यूँ श्रम प्रकोष्ठ में मैं प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि जो कार्यकाल शीला दीक्षित जी का रहा था वो कितना ही सरल और कितना ही सहज था। कितना निर्माण सड़कों का, पुलों का, अस्पतालों का, एम्स का, जो भी सुविधाएं जो जनता हित में थी, बिजली का हो चाहे पानी की सुविधा हो, सब सुविधाएं उन्होंने समय समय पर बिल्कुल एकदम सही से रखा। मगर एक ऐसे 2 लोग आते हैं जो जनता के पैसों का इस बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन्होंने अपने माँ बाप की धन समझ रखा, उसको बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जनता के टैक्स का पैसा, और आप कहते हो कुछ लेंगे नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो शीश महल बनाम राजमहल है, इसको दिल्ली की जनता, चूँकि मैं लखनऊ का और दिल्ली की जनता को ये कहना चाहूँगा कि आपको बस फ्री मिली, ठीक, बच्चों को और महिलाओं को, बच्चों को स्कूल मिले अच्छे से, है ना। तो रंग रोगन करा देने से कोई शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ जाता। शिक्षा का स्तर तभी बढ़ेगा जब आप, मगर आप आप दूसरी चीज़ एक तरफ ये भी कर रहे हैं, महिलाओं को बस सर्विस फ्री दे रहे हैं, बच्चों के लिए स्कूल दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मगर दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, एक शराब की बोतल पे दूसरी बोतल फ्री दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो घर का पिंक ठेका भी लाने वाले थे। मैम सुन तो लीजिए, वही अब जो ठेका लाएं नहीं लाएं वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो अब केस में है, क्या है वो बात की बात है। तो क्या ये लोग अब क्या मतलब जो घर का मुखिया है उसे ही क्या वो शराबी बनाकर, जो घर का मुखिया है, जो घर को चलाने का काम है जिसका, आप
एक तरफ औरतों को सुविधाएं दे रहे, बच्चों को सुविधाएं दे रहे, और पति देव को आप उसको पिलाकर सड़क पे लाके आदि शराब का आदि बना दोगे। जो घर का ही मुखिया अगर घर चलाने योग्य नहीं रह जाएगा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शीला दीक्षित को याद करते हुए, उनके कामों को याद करते हुए, इन दोनों शीश महल बनाम राजमहल को सत्ता से बेदखल किया जाए। इसी में दिल्ली की भलाई है। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। जब शीला दीक्षित थी तो सरकार कांग्रेस की थी, है ना, तब एकदम से कायदे से काम चल रहा था। आज केजरीवाल हैं मगर बोल नहीं पा रहे, अपनी बात को कह नहीं पा रहे, क्योंकि हर बार मोदी उन पे रोड़े बन के बैठा हुआ है, उसको कोई काम करने ही नहीं दे रहा ठीक से। और जिन लोगों को उन्होंने बंद किया, 4 लोगों को बंद किया ये इसमें शराब घोटाले में, मैं जी, और सिंह साहब हैं जो, है ना, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, मगर आपको कहीं ना कहीं हरेसमेंट देना पार्टियों को। आपका बार बार राहुल गांधी के लिए, तो राहुल गांधी ने 2 सांसदों को धक्का दिया। तो मैं, चूँकि मैंने यहाँ दिल्ली आया हूँ किसी काम से, तो मैं एक गीत के माध्यम से कहना चाहता हूँ कुछ। देखो देखो रे, हो देखो देखो रे राहुल के कमाल जनता, देखो देखो रे राहुल के कमाल जनता, मारा धक्का 2 सांसद ऐसे यूँ पहुँच गए, देखो देखो रे राहुल के कमाल जनता। आप क्या चल रहे हो नरेंद्र मोदी? करोड़ों की लागत से आप संसद बना रहे हो। वो टपकता तो दूर की बात है, आपके कैमरे भी बंद हो जाते हैं, है ना। दिखाइए ना कैमरा, कहाँ राहुल गांधी ने धक्का दिया है, दिखाइए जनता को, दिल्ली की जनता को दिखाइए। और दिल्ली की जनता, मैं बार बार आपको यही कहना चाह रहा हूँ, शीश महल बनाम राजमहल को ख़त्म करिए। ये आपके पैसों का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, एक बार फिर से शीला दीक्षित जी का कार्यकाल देखें। उन्होंने जो डेवलपमेंट किए थे, आज वो देखे। कई ऐसे, मैं आज दिल्ली काफ़ी समय बाद आया हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि कई ऐसे काम हैं जो सड़कों पर यातायात तो बिल्कुल ही प्रभावित है, बिल्कुल जो एक नियम कायदे से था वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। जो सड़कें और फुटपाथ में देख रहा था वो मुझे अब वो चीज़ें पहले जैसी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इनका जो 36 का आंकड़ा है केजरीवाल और मोदी सरकार में, ये कहीं ना कहीं हम जनता का नुकसान कर रहे हैं। ये लोग अपनी लड़ाई में जनता को क्यों घसीट रहे हैं, है ना। तो हम तो यही कहेंगे, मैम लखनऊ से आए हैं, आप लोगों से इतना ही दिल्ली की जनता से कहेंगे कि फ्री की रेवड़ी जो नरेंद्र मोदी कहता, अगर खुद करे तो फ्री की रेवड़ी नहीं है, अगर कोई अनदर पार्टी करती है तो वो फ्री की रेवड़ी है। इस आदमी ने 2500, अभी 2500 की बात छोड़िए, अभी इसने 3 बार मैनिफेस्टो बदला, और सारी मैनिफेस्टो की नकल ये केजरीवाल की कर रहा है। बीजेपी ने कहा है कि हम जो चल रही है पहले से योजनाएं उनको जारी रखेंगे, जो लोक कल्याण योजना है, तो इस पर क्या कहेंगे सर आप? और आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो हमारी ही सारी योजनाओं को दोबारा से चालू रखेंगे। इसका मतलब हमने जो है वो प्रूव करके दिखा दिया है कि हमारी सरकार जो है बेस्ट सरकार है। डेफिनेटली उन्होंने ये सब चीज़ें की, मगर मैंने कहा ना कि कमियाँ क्या हैं। कमियाँ आपने जो फ्री बांटा, मगर दूसरी तरफ आपने एक पति घर के मुखिया को शराब दे के डबल एक के दूसरे फ्री दे के, कहीं ना कहीं घर के मुखिया को शराबी बना के उसे सड़क पर पहुंचाने का काम किया। और क्यों कहते थे आप कि आपको कार नहीं चाहिए? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री के पास एक ढंग की कार होनी चाहिए, 800 में नहीं चलना चाहिए, ये मैं भी बिलीव करता हूँ। उनको अच्छी सी कार होनी चाहिए, थोड़ा सा उनका रहन सहन अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर 3500 करोड़ डॉलर खर्चा कर दे, और दूसरा विश्वगुरु जिसके बारे में बहुत चर्चा है कि देख लीजिए क्या हुआ। अब आप ये सोचिए कि क्यों गए होंगे शंकर जयकिशन जी, जो विदेश मंत्री जयशंकर, क्यों गए? मैं बताता हूँ क्यों गए। वो वहाँ पे फैसला करने गए हैं, नरेंद्र मोदी की तरफ से उनका दूत बन के गया है कि बताओ ट्रम्प तुम कितने में बिक सकते हो। जब तक इस देश में अंधभक्त जिंदा हैं, मुझे कोई सत्ता से नहीं हटा सकता। देश की जनता का पैसा मैं जिस तरीके से लूट के दूं, अमेरिका ये बताओ ट्रम्प तुम कितने पैसे चाहते हो हमसे। अडानी अंबानी, अडानी को छोड़ो, ये कीमत लगाओ तुम्हारी, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो
इन उनके शपथ समारोह में जाए या ना जाए या उसे बुलाया, वो सत्ता का। अब आप देख लीजिए 18,000 लोग अमेरिका से वापस भेजे जा रहे हैं, है ना। 7,57,000 का ये आंकड़ा है। 1,80,000 और तैयार किया हुआ आपने। क्या चल रहा है देश में? क्या वही आप जो NRI हैं, क्या वो कहेंगे मोदी 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 कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो अभी आके यही हिंदुस्तान में आके जलील करेंगे कि आपने हमको अमेरिका की निगाह में घुसपैठिया साबित कर दिया, क्योंकि आप तो हर देश के आने वाले को घुसपैठिया है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये अफगानिस्तानी है। किस किस नाम से नवाजते हैं आप देश के अंदर? इस तरह से जो राहुल गांधी है वो बाहर विदेश में जाके जो है दिल्ली के बारे में भला बुरा मतलब भारत के बारे में भला बुरा बोलते हैं। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो है ये उनका कहीं ना कहीं जो है बैकफुट दिखाई दे रहा है। और इसी की तरह से जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम जो राहुल गांधी चीज़ें बोलते हैं उसकी क्लिप्स निकाल के जो है बीजेपी आम आदमी पार्टी जो है उनको घेरती है, लगातार उन्हें कुछ ना कुछ उन पर आरोप लगाती आई है। और जिस तरह से जो 2013 में यहाँ पर कांग्रेस थी दिल्ली में, सर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उन पर, तभी जो है दिल्ली की जनता ने यहाँ पर बदलाव किया था। इसको लेकर कैसे देख रहे हैं आप? मैम देखिए, सबसे पहले बात तो गोदी मीडिया हो या ये बीजेपी सरकार हो, इनकी IT सेल हो, इनका काम ही यही है। इनका काम ही यही है देश को भ्रमित करना। कोई भी राहुल गांधी इस तरीके की टिप्पणी बाहर जाके नहीं करते। वो मुद्दों की बात करेंगे, कोई भी बात करेंगे। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट आप खामोश रहें। हाँ, 1 मिनट खामोश रहें। ये मुद्दों की बात नहीं करेंगे। ये सत्ता पे आते हैं मुर्दों पे। ये जो सत्ता है लाशों के ढेर पे करना चाहते हैं। ये शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर ये बात ही नहीं करना चाहते। ये हर बार बटोगे कटोगे, या तुम्हारी बेटी को ले जाएंगे या तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे। एक लाइन बोल देता हूँ, इस मुल्क में गाय मुसलमान न होता, इस मुल्क में गाय मुसलमान न होता, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बांग्लादेश ना होता, तो आज देश में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान ना होता। ये हमेशा सत्ता पे सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। किसान बैठा हुआ है सड़कों पर, आपने कह दिया था MSP देंगे और आपने दगा दे दिया उन्हें कह दिया रो धो के कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। अरे आपकी तपस्या में कमी रह गई थी, तभी तो आपने कहा था आप जाओ किसान भाई, हम आपकी MSP और जितनी भी आपकी बातें वो सब मुकम्मल पूरी करेंगे। कहाँ है आप? 3 साल हो गए इस बात को, आज भी किसान सड़क पर है ना। आप दिल्ली जाने से उसे रोकते हो, आप सदन में आने से घबराते हो, आप मीडिया के सामने आने से घबराते हो। तो मैंने इस पे माधुरी दीक्षित जी का एक गाना है, तो कायर है जानू मैं तेरी कायरी, तू कायर है जानू मैं तेरी कायरी, बार बार संसद बाधित करता है, बार बार संसद बाधित करता है, जनता के सवालों से क्यों भगता है, जनता के सवालों से क्यों भगता है, तू कायर है जानू मैं तेरी कायरी। ये मैं शब्द प्रधानमंत्री के लिए कह रहा हूँ। कायरता का ये वो है। जब पहली संसद हुई थी इसी बार की, तो राहुल गांधी ने जब भगवान की तस्वीरें ला के दिखाना शुरू किया तो भाग खड़ा हुआ। दूसरी बार आया, एक दिन के लिए भाग खड़ा। संसद को भंग करना, बार बार बाधित करना, घबराना, जनता के सवालों से, मीडिया के सवालों से उसके सामने ना। जनता के जो पैसे हैं वो इसमें लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। जब ये सदन बैठती है सर, जनता की जो धनराशि है सर, वो भी कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है। डेफिनेटली हम कर क्या रहे हैं कि आप जाओ चूल्हे भाड़ में, जनता के लिए मैं कह रहा हूँ, आप जाओ चूल्हे भाड़ में। हमें तो अपनी सत्ता प्यारी, और हम इसी नफरत के जरिए से सत्ता जीतेंगे और डेफिनेटली जीतेंगे। तुमको जो कर, मैंने कहा ना, जब तक देश में अंधभक्त जिंदा हैं, उसकी सत्ता से उसको कोई नहीं निकाल सकता, उसके गुनाहों से उसको कोई नहीं रोक सकता। वो बददस्तूर इसी तरीके से गुनाह करता रहेगा और देश की जनता को यूं ही पिसना पड़ेगा। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर उसे हमेशा 2-4 करने पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नौशाद है जी। नौशाद जी, अब आपको लग रहा है जिस तरह से इन्होंने बोला कि कांग्रेस जो है इस बार आ सकती है देश में, कांग्रेस को आना चाहिए, दिल्ली में काबिज होना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? मैडम कांग्रेस भी ठीक है,
लेकिन ये है केजरीवाल दिल्ली में दोबारा आना चाहिए। केजरीवाल ने बहुत काम किया दिल्ली के अंदर। सर, जिस तरह से शीश महल को लेकर जो तमाम आरोप लगे हैं केजरीवाल पर, इसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं? भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, काफ़ी सारे नेता उनके जेल जा चुके हैं, इस पे क्या कहेंगे? तो मैडम जिसकी सरकार होगी ऊंची वो जेल भेज ही देगा छोटों को। शीश महल में कौन नहीं रह रहा बताओ? कौन ऑटो से चल रहा है, कौन टैक्सी चल रहा है? जो नेता वो शीश महल में ही रह रहा है, हवाई जहाज से घूम रहा है, गरीब आदमी तो नहीं घूम रहा। तो केजरीवाल ने कौन सा गलत कर दिया? केजरीवाल ने स्कूल में कितना अच्छा काम किया, हॉस्पिटलों में कितना अच्छा काम किया, बोलो। उसका सर रिजल्ट जो है वो ख़राब आ रहा है। स्कूल का बिल्कुल सबसे बढ़िया आ रहा है दिल्ली में। कौन कह रहा ख़राब आ रहा है? स्कूल जाकर देखो, आंकड़े उठा के देखिए। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? सर, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि केजरीवाल काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि स्कूल है, उसको रंग रोगन से शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा। फ्री में आपने बस सेवा दी बच्चों को, औरतों को, महिलाओं को। यहाँ तक कि मैं सुबेरे से घूम रहा हूँ तो मुझे किसी बस वाले ने जो बस है सर उसमें फ्री की सुविधा कर दी, मगर ऑटो रिक्शा वाले जो है वो प्रभावित हो गए हैं। बसें जो है वो फ्री कर दी महिलाओं के लिए, मगर ऑटो रिक्शा वाले वो कह रहे हैं हमारे पास रोजगार नहीं है। देखिए, एक बात बताएं, फिर भी दम भरते हैं केजरीवाल जी कि ऑटो रिक्शा वाला दिल्ली का उनके साथ है। अब आप ये देखिए, एक मिनट आप बोलिएगा, अपने बात पे बोलिएगा, मैं मना नहीं करूँगा। हर ये देखिए जो हाँ बराबर से आप लोग भी वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। देखिए, मैं ऑटो वालों का कोई विरोध नहीं कर रहा, मैं लखनऊ का आदमी हूँ, मेरे से कोई लेना देना नहीं। मगर सवाल यहाँ ये दिल्ली के ऑटो वाले क्या वो प्रभावित नहीं हो रहे? उनके बिजनेस तो वो डेफिनेटली हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने 4 चीज़ें अच्छी की हैं, एक आध चीज़ ऐसी ख़राब कर दी है, जैसे परिवार के सदस्य को आप ड्रग्स के एडिक्ट बना रहे हो, जो घर का मुखिया आप उसी को खींच रहे हो इस जाल में, तो ये गलत है। हम ये नहीं कहते कि केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया, और हम ये भी नहीं कहते कि केजरीवाल इज्जत से ना रहें, मारुति 800 पे चले ना, अच्छी गाड़ी लें। पर मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अच्छी गाड़ी, अच्छा आवाज़, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। मगर 3500 करोड़ डॉलर बड़ी रकम है सर। 3500 लाख डॉलर आप, और दूसरा शहंशाह गरीब झोले वाला है ना, वो करोड़ों का महल बना रहा है, उसका नाम राजमहल है। आप राजमहल में उसको आप लोग जनता ही उसको उस सुख सुविधाओं का आनंद लेने दे रही हैं। जिस दिन जनता ने, हालांकि काम कर दिया है देश की जनता ने, 2024 में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को 240 पे पटकने का काम किया, बहुत सही डिसीजन था। आज वो छटपटा रहा है, 5 बिल लाता है, छठा बिल 1 नेशन 1 इलेक्शन लाता है। कहाँ है कहाँ पास करा लिया तुमने? हम तो कहते हैं ना, अगर आप कहते हो चंद्रबाबू नायडू आपके साथ है, नीतीश कुमार आपके साथ है, तो लाइए ना, 5 बिल लाइए, और औंधे मुंह गिरे हुए हैं वो, आप एक भी बिल पास नहीं करा पड़े। आपकी छटपटाहट है। अब आप इस तरीके से गिर गए हो कि आप केजरीवाल के मैनिफेस्टो को, मतलब एक चोर होता है ना, जैसे सड़क छाप चोर, घटिया चोर होता है, उस तरीके का आचरण आज नरेंद्र मोदी का है कि केजरीवाल का मैनिफेस्टो चोरी कर रहा है। तो मैं केजरीवाल से सिर्फ इतना ही, देखिए, सत्ता किसी की भी हो, अगर वो उस तरीके से चलती है जैसे सरकारें चलती हैं, चलनी चाहिए, उस तरीके से चले तो हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी पार्टी का, एक सवाल और लेना चाहूँगी मैं आपसे कि बजट पर क्या कहेंगे सर? 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे निर्मला सीतारमण, इस पर क्या कुछ उम्मीदें हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बजट में तो यही आएगा कि कितना देश को लूटना है, और किस किस चीज़ों में कितनी कीमतें बढ़ानी है, किस तरीके से कहाँ हमने अमेरिका में पैसे देने हैं, चंद्रबाबू नायडू को पैसे देने हैं, नीतीश कुमार को पैसे देने हैं, क्योंकि वो भी अब छटपटा रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा, उनको विशेष पैकेज नहीं मिल रहा, अब वो भी इनसे दरकिनार होना चाह रहे हैं। और ये बिहार का जो चुनाव है इसी साल अक्टूबर में, आप उससे पहले कुछ ना कुछ देखेंगे। एक ऐसा होगा कि हालात ऐसे होंगे कि मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी को, मैं बहुत स्पष्ट कह दूँ, खुलेआम कहता हूँ, नरेंद्र मोदी आपके बस की सत्ता नहीं रही। आपने हमेशा बहुमत की सत्ता देखी है,
आपने हमेशा, चाहे आप मुख्यमंत्री पद पर रहे हो, चाहे 2 बार थे, तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए, हालांकि तीसरी बार आप प्रधानमंत्री नहीं है, जबरदस्ती के थोपा हुआ आपने देश को अपने आप के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में। आप प्रधानमंत्री नहीं है क्योंकि आपके पास वो आंकड़ा नहीं है जो बहुमत सिद्ध करता हो, वो आंकड़ा आपके पास नहीं है। तो आप जिस तरह से लोग जो है परेशान है, लोगों का कहना है कि जो बजट है वो आम लोगों के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए कोई सुविधा है ही नहीं उसमें, आम लोगों को दरकिनार किया जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? अभी देखिएगा ना, सीतारमण जी का पिटारा खुलेगा। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि सीतारमण जी अपने पद पर काबिज कैसे हैं। सीतारमण बजट लाती है, दूसरे दिन उसका पति उसकी पोल खोल देता है, उसका खुद का सगा पति उसकी पोल खोल देता है। इससे ज़्यादा और शर्मनाक क्या हो सकता है। तो ऐसा ये सिर्फ सीतारमण जी के साथ नहीं हुआ है, धनखड़ साहब है और ये अपना जो ओम बिरला जी है, कहीं ना कहीं वो सदन चलाने में असमर्थ हैं। अपनी ही बातों से वो मुकर जाते हैं। अरे मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। और देश का प्रधानमंत्री भी तो कहता है मैंने तो, आप तो मेरे मीडिया, गोदी मीडिया को बुला के इकट्ठा कर लेता, कहता आप तो मेरे मुंह में शब्द डालने, मैंने तो ऐसा कहा नहीं था। और फिर देखिए कमाल की बात, कभी मैं बायोलॉजिकल हूँ, कभी नहीं हूँ। तो ये तय कर लो कि तुम हो कौन, इंसान हो या भगवान हो। अगर भगवान हो तो तुमसे हर आदमी को खुश होना चाहिए था। भगवान का तो काम होता है देश की जनता को, अपने अनुयायियों को खुश रखे, उनको हर चीज़ मुहैया कराए। और अगर आप जनता हो, आम मनुष्य हो और फिर प्रधानमंत्री पद पे हो, तो वो अपना उस दायित्व को निभाओ। मगर आप क्या कर रहे हैं, हमेशा जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। और जनता हिंदुस्तान की ऐसी है कि मैं तो तौबा करता हूँ कि हालांकि इस बार मैं खुश हूँ। हम लोगों ने जो चाहा है देश की जनता ने, वो हालांकि ऐसा भी है कि 70 सीटों पे लगभग अगर आज पूरा फिर से उस पर रिकाउंटिंग हो जाए तो वो मेरे ख्याल से आप 240 में 70, 170 के आसपास सीटें इनकी बचती हैं अगर सही मायनों में। महाराष्ट्र में क्या हुआ चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में यही हुआ, हरियाणा के चुनाव में यही हुआ। जो 5:30 बजे तक जब काउंटिंग ख़त्म होती है उसके नतीजे कुछ और बताते हैं, उसके परसेंटेज कुछ और बताते हैं। 6:30 बजे वो परसेंटेज कुछ और हो जाता है, 8:30 बजे कुछ और हो जाता है, 4 दिन बाद कुछ और हो जाता है। ये क्या खेल चल रहा है? आप कहना चाह रहे हैं ईवीएम में कुछ गड़बड़ है? ईवीएम में नहीं गड़बड़ है, ईवीएम नहीं, एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो बोल रहे हैं ना, ईवीएम अगर हैक होता तो ईवीएम को लाने वाला कौन है, कौन लाने वाला है? सुनिए, कौन लाने वाला है? कांग्रेस लाई। और कांग्रेस, और आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा किसने किया? जिन्ना को भी कुर्सी चाहिए था, नेहरू को भी कुर्सी चाहिए था। तो और इसमें बीच में कौन आया? देखो ये देखो, अब मैं बोलने लगा तो क्या है, हिंदुस्तान को बांटने में किसका हाथ था? गांधी जी का। गांधी जी अगर सरदार वल्लभ भाई मतलब और अदर किसी को बना देते तो प्रधानमंत्री तो किसको बनाया? नेहरू जी को बनाया। और आज हमारा देश को बांटने में किसका हाथ था? इन्हीं का। और इसीलिए नाथूराम गोडसे ने एक बार पैसा दे दिया, दोबारा भी। अगर धर्म के नाम पे बांटते तो पूरे लोगों को, हम धर्म की बात इसलिए नहीं करते कि हर 200 किलोमीटर में चले जाइए, यहाँ पंजाब में चले जाइए, पंजाब में पंजाबी भाषा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री भाषा, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़। ये हमारा देश जो है ना, कई फूलों का गुलदस्ता है। हमको सबको, जैसे मोदी जी कहते हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हमको एकता के सूत्र में बांधना है। और सरदार भगत सिंह भी सबको एक लेके चलते थे। सुभाष, एक रहोगे सेफ रहोगे, कहीं ना कहीं ये डर भी था उनका कि अगर एक नहीं हुए तो यहाँ पर सेफ नहीं होगा। हम सबको कहते हैं एक रहो, सबको जी। क्या सेब किन से होना है? सेब सर, जो दूसरे एक है तो सेब में एक सेब होना किससे है? इन अंकल जी से पूछो ना। अंकल जी ने कहा एक रहेंगे तो सेब रहेंगे, तो किससे रहेंगे सेब? अंकल जी से पूछिए। परिवार को अगर एकता में बांधना है, अगर परिवार जो है ना, परिवार अगर अपने पिताजी से ही अलग हो जाएगा तो आप कह रहे हैं जो है आप आनी चाहिए? हाँ, आप आनी चाहिए दिल्ली में। और आप कह रहे हैं बीजेपी? नहीं 45। और आप कह रहे हैं कांग्रेस आनी चाहिए? देखिए, मैंने दिल्ली में केजरीवाल की 45 सीट पक्की। सुनिए मेरी बात, सुनिए हरियाणा में, हरियाणा में भी बोलते थे बनी क्या?
भारतीय जनता पार्टी के सुने, और अभी सुने, केजरीवाल दिल्ली में 45 सीट ला रहा है सरकार। तो केजरीवाल जीतेगा, बिल्कुल केजरीवाल जीतेगा। ताकत नहीं रोक सकती भारतीय जनता पार्टी को। मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को कोई ताकत नहीं रोक सकती, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पूरे कोने से आवाज आ रही है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, इन्होंने सबसे आइए सर जी, एक मिनट, ईवीएम पे ही जवाब दे देते हैं। आपने कहा ना कि कांग्रेस लाई, आई एग्री, मगर क्या अगर कोई चीज मैनिपुलेट की जा सकती है, कोई चीज बदल दी जा सकती है, तो उसमें बदलने में आपको क्या इतराज है? और दूसरी बात, दूसरा भी सवाल सुन लीजिए, फिर पूरा जवाब दीजिएगा। 70 सालों तक का रोना आप क्यों रोते हो, जबकि कांग्रेस 70 साल, एक सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, 70 साल कांग्रेस रही नहीं, 50, 52, 53, 54 ऐसे ही रही। कुछ सुन लीजिएगा, आप वो निकाल लीजिएगा, कितने समय निकाल लीजिएगा ना, कब कब सरकारें रही हैं। तो कांग्रेस की सरकार जितने दिन भी रही है, एम्स, मेडिकल कॉलेज, इसरो, जितने भी आप बड़े काम हैं आप देख लीजिए देश में। ये जी कांग्रेस सरकार में भारत में कितने एम्स थे, हमको ये बता दीजिए। एक मिनट में मैं बता रहा हूँ, पूछे इनसे, कांग्रेस सरकार जब थी भारत में तो इनको भारत में कितनी एम्स थी ये बता दीजिए। और 2014 से मोदी जी आए हैं, इनको सर्च करके बोले कि भारत में अभी कितने एम्स है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं विदेश रहता हूँ, सऊदी अरबिया, मैं अभी वहाँ से छुट्टी। एक एम्स है भागलपुर में, एक एम्स है दरभंगा में, 3 प्रधानमंत्री मिले। रायबरेली अमेठी को 3 प्रधानमंत्री मिले, 3 प्रधानमंत्री। सुनिए, रायबरेली अमेठी को 3 प्रधानमंत्री मिले। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे BSNL को किसने तोड़ा? इंदिरा जी ने तोड़ा। ये मैं अंजना ओम कश्यप को भी बोला था। और आज रायबरेली अमेठी की हालत देख लीजिएगा कैसी चमक रही। पहले रायबरेली अमेठी की हालत क्या थी? गंद बचा के रखा था, और वहीं से रायबरेली छोड़ के क्यों भाग गए? हार गए थे इसलिए क्योंकि जनता के लिए कुछ करते ही नहीं। और जब करोगे तो अपने जनता तुमको चाहेगी। आज मोदी जी को देखो, पूरे विदेशों में भी देखो कैसे मानते हैं। और आज सर ये कह रहे हैं मोदी जी ने जो है भारत की छाप जो है वो बदली, आप क्या सहमत हैं इससे? देखिए, ये कहते हैं मोदी का डंका बजता है ना, और इन्होंने अभी एक बात और कही थी, उसका भी जवाब दे रहा हूँ। मोदी का डंका नहीं बजता। आप सभी जनता खड़ी है, वो कहीं भी जाते हैं, कहीं ढोल पड़ा होता है ढोल बजाने लग जाते हैं, कहीं ढपली पड़ी होती है ढपली बजाने लग जाते हैं, कहीं ढोलक बजाने लग जाते हैं, कहीं वो महिलाएं नाच रही होती हैं तो आप उसमें नृत्य करने लग जाते हैं। जी वही बताते हैं। क्या बोलते हैं आप? जनता के लिए क्या बोलते हैं आप? जी मैडम सुनिए, 3 प्रधानमंत्री मिले, उसके बावजूद भी क्या कह रहे हैं? आज केजरीवाल के बारे में भाई साहब बोले थे, पिछली बार हरियाणा बोले आप कहाँ का रहने वाला? मैं हिसार का, भिवानी जिला खेड़े गांव में अपनी टंकी भी नहीं बनवा सका, और दिल्ली में सप्ताह में रह की, और उस गांव की हालत देख लो। आज मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, और आज तक ये करके बीजेपी का इतना वोट बैंक नहीं था वहाँ पर, पहले बीजेपी का था। और अब की बार बोला हुड्डा सरकार, जाटों ने उल्टा पलटवार मार दिया, और जाट बैंक से हैं हम। और आज देखो, आज जो बोल रहे हैं ना, द्वारका को देखो कैसे चमक रहा है। द्वारका जाके ये तुम्हारा द्वारका तो चमक रहा है, मगर द्वारका की जेजे कॉलोनी जो है वो वैसी की वैसी है। आने वाले समय में आप देखना ना, अभी तो आपने 10 ही साल दिया ना, आने वाले समय में देखना इसको विश्व गुरु बना देंगे, शिक्षा को रोजगार से जोड़ देंगे, हाँ, तकनीकी की शिक्षा को भी रोजगार से जोड़ देंगे। और ये जो क्या कहते हैं, जो आपको क्या कहते हैं दिख रहा है ना, आज आने वाले समय में आप देखिएगा हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे चमकाते हैं। क्या सहमत है आप? आपको लग रहा है कि इनसे सहमत है आप? विश्वगुरु तो हो ही गए हम लोग, विश्वगुरु हो गए हैं। 50 का तेल 100 में, 50 का तेल 100 में, 50 का तेल 100 में, सिलेंडर 1400 में, विश्वगुरु तो हम हो ही गए। महंगाई की मार से विश्वगुरु सबसे नंबर टॉप पे है। ये महंगाई बोलते हैं, एक घर में 3 मोबाइल चलाए जाते हैं, और 15 हज़ार रुपए के मोबाइल चलाते। कहाँ महंगाई है बताइए? और भर के क्या कहते हैं लोग। आप मुझे गुजरात की हालत बताइए, क्या चीजें हो रही है? क्या गुजरात की हालत है बताइए? क्या आप बताइए ना मेरे को, आप बताइए। आपसे पूछ रही हूँ। आप रायबरेली अमेठी की हालत नहीं पूछते थे पहले? गुजरात में क्या था? खंडर था, आपको मालूम है? अर्थ क्योंकि आया था, बहुत तगड़ा आया था ना, कैसी हालत थी गुजरात की। कोई खंडर में सारा बेचारे को मुश्किल हुआ था, खाना पीना भी। उस मोदी जी ने पूरा इकट्ठा करके इतना सब कुछ बनाया है आज गुजरात को। और आज ये वो है, गुजरात लोगों को देता है पैसा, और इतना बनाया उसने।
84 करोड़ लोग भीख ले रहे हैं। अच्छा, और आपको पता है, आप ना को तारीफ। सर बेरोजगारी क्यों नहीं कम हो रही है? अब रोजगार देखना ना, अभी सुने अभी देखना रोजगार कैसे मिलते हैं। जी जी, आपने कहा ना शिक्षा को जब रोजगार से जोड़ देंगे ना, तो देखना यही बोलेंगे कि कहते हैं कि देखो आज जो शिक्षा को जब रोजगार से जोड़ेंगे ना, तब देखना कि रोजगार कैसे। आप किसी के माँ बाप को किसी बच्चे को माँ बाप पे आश्रित नहीं होना पड़ेगा। अच्छा सर, आप ईवीएम की बात कर रहे हैं। जब हिमाचल में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी उस टाइम ईवीएम की बातें नहीं हुई थी, इससे कुछ कोई और फिर जब बीजेपी जब महाराष्ट्र में जीती, मैडम सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, ये इस लोग कोई नहीं आया। जब नहीं आते तो फिर इसका मतलब तुम्हारे गड़बड़ा है। जहाँ सुनिए, अभी राहुल गांधी जहाँ से सुनिए मेरी बात सुनिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ आपको बता दें। एक नाटकीय रूपांतर खेला गया महाराष्ट्र की जनता की तरफ से। गांव में नाटकीय रूपांतर खेला गया जहां चुनाव में शक था लोगों को कि हमने तो कांग्रेस को वोट दिया। उन्होंने क्या किया, एक बैलेट पेपर छपवाए 3000 और एक गत्ते का बॉक्स बना के उसका एक नाट्य रूपांतर कर रहे थे। वहाँ पुलिस आती है, उन्हें अरेस्ट कर लेती है। एक मिनट, पूरी बात मुकम्मल नहीं होने देते सर। ले लेती हूँ सर की बात ले लेती हूँ, उसके बाद में आपके पास आऊँ। बात कर रहे हैं आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। आप वहाँ पे हाउस अरेस्ट कर लेते हैं उनको, पर वहाँ कर्फ्यू जैसा माहौल लगा देते हैं। क्या डर है आपको? क्या डर है आपको? क्या डर है? हो जाने देते बैलेट पेपर से चुनाव, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। मगर आप हर जगह चोरी करने पे बाज आते नहीं। सुनिए मेरी बात सुनिए। जब इनके क्या कहते हैं रीवा में कौन थे? दादा ना हो दाऊ हुआ तो वोट ना होता हुआ श्रीनिवास तिवारी जी 50,000 वोट फर्जी बना के रखे थे। जब वही फर्जी जब लास्ट वोट बढ़ जाते तो वही 50,000 वोट डाल देते थे और श्रीनिवास तिवारी जीत जाते थे। जब यहाँ से अटल जी गए और वो फर्जी वोट को ख़त्म किया, वो श्रीनिवास तिवारी दादा दऊगा चले गए और हारे, जैसे हारे वैसे ऊपर भी चले गए। इस तरह से ये लोग करते थे, पहले करते थे बैलेट पेपर में, तब नहीं करते थे। और आज स्मृति ईरानी जब हार जाती है तब वहाँ ईवीएम हैक नहीं होती। और मतलब जी क्या करें, जब हैंग नहीं होती है, जब बीजेपी का कोई हार जाता है ना तब हैंग नहीं होती, और कांग्रेस का हार जाता तो हैंग हो गई। कुछ नहीं है, इनको आता पता कुछ नहीं। मैं इसको जवाब देता हूँ, मैं इसको सबके पास जाना है मैम। जहाँ पर 100% वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष पे गया है, वहाँ पे इंडिया गठबंधन जीती है। यहाँ पर ये मैनिपुलेट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये विधानसभा और लोकसभा की सीटों पे कुछ परसेंटेज में मैनिपुलेट करते हैं। वो अगर कहीं एक मिनट जी क्या कह रहे हैं आप? कभी कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, मैनिपुलेशन करने का कोई सवाल ही नहीं है। ये बेकार के लोग हैं जो बता रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भी तुम आओ, इलेक्शन कमीशन ने बोला तुम आओ वहाँ पर चेक करो, कोई नहीं आया बंदा। अब मैं आतिशी की बात बताता हूँ मैडम, एक बहुत जरूरी है। जी क्या कह रहे हैं? बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं ना। बैलेट पेपर में जब बैलेट बॉक्स से उठ के भाग जाते थे, ट्रक गायब हो जाते, उस टाइम कहा जाता था। वही अराजकता लाना चाह रहे हैं। जो बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं वो अराजकता ही लाना चाह रहे हैं। मैडम एक इसमें पंजाब में जब मोहन भगवत की सरकार बनी केजरीवाल की, तब वहाँ हैक नहीं हुआ। तब वहाँ भी तो बोलना चाहिए इनको कि हैक होता है, वहाँ नहीं बोलते। मतलब एक जगह कहीं जहाँ हम लोग मेहनत करते हैं और जाके क्या कहते हैं लोगों से हाथ जोड़ के मांगते हैं। और दिल्ली की जनता, अब इस बार दिल्ली की भी जनता वोट करेगी देखना, और जबरदस्त सीटें, अरे 60 सीटें से 60-62 सीटें बिल्कुल डंके की चोट में। सर जिस तरह से पूर्ण बहुमत से अभी तक देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो जीतती आ रही है दिल्ली में। सर क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से यमुना का जो वादा किया था केजरीवाल ने, साफ हुई क्या यमुना आज? पॉल्यूशन जो था, पॉल्यूशन खत्म हुआ क्या आज? सर कूड़ा जो है, कूड़ा खत्म हुआ क्या आज? नहीं हुआ। मैंने कहा उसमें 3 पे उसने माफी मांग ली, उसने कहा मैं जमुना पार नहीं, वो साफ नहीं कर पाया। माफी मांग ली? माफी क्यों मांग ली? देश की जनता पागल है क्या सर? हाँ यही वो सोचता पागल है, मैं फ्री में बांटता हूँ पटेरी। और दूसरी आतिशी क्या कह रही है, एक P7 पे उसने रिकॉर्ड बोला है मैडम कि मैं ना दोबारा लाऊंगी ये। सर आप कह रहे हैं कि दोबारा कौन सी लाई? शराब नीति जो अभी छोड़ी है इन्होंने, वो दोबारा लाएगी। अभी उसमें दिया इसने। सर आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। क्यों आम आदमी पार्टी आनी चाहिए? यहाँ पर जिस तरह से देखिए भ्रष्टाचार के आरोप तमाम लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी पर।
कूड़ा जो है वो दिल्ली से नहीं साफ हुआ है, वैसे का वैसा ही है। साथ ही अगर आपको बात करें कि फ्री की रेवड़ी वो दे रहे हैं, ठीक है, तो जिस तरह से ये जो चीज़ें हैं, मेन मुद्दे जो है, यमुना साफ नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। पानी जो है, पानी बिजली, उसमें भी जो है कहीं ना कहीं जो है लोग पानी, अच्छे पानी के लिए तरस रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जो है नल योजना के तहत घर घर जाके वो दिखा रहे हैं कि साफ पानी आ रहा है। वो तो सर लोगों का है ना, ये जुमले हैं ये। मैडम आपको मैं इसमें बंद कर दूं, अभी आप क्या काम कर लोगी? आप ये मीडिया चला लोगी क्या? हैं? जेल में बंद कर देते क्या? नहीं, आपका काम नहीं है मुझसे सवाल करना, मैं आपसे यहाँ पर सवाल करने आई हूँ, बताइए। उसको जेल में डाल दिया, वो क्या काम करेंगे बताओ? जेल में डाल दिया। 5 साल हुए अभी, 5 साल हुए अभी केजरीवाल की सरकार को। पहले कोरोना आ गया, उसमें काम बंद हो गया, फिर जेल में डाल दिया है, फिर जी मैं एक मिनट में कौन नहीं रह रहा? मैं आम आदमी, मैं देखिए भाजपा वाले बोलने नहीं रहे। महल बना रहा है ना कोरोना में। कोविड के टाइम में काम कुछ नहीं किया, बल्कि लोग मर रहे थे। उस टाइम भी सेंटर नहीं आकर के, अमित शाह ने खुद आकर के संभाला, और उस टाइम ये अपना महल बनाने में लगे हुए थे। जी देखिए, मगर देखिए दूसरे नेताओं ने तो नहीं कहा था कि हम, दूसरे नेताओं ने तो नहीं कहा था सर हम पार्टी बन रही है बीजेपी 8 फरवरी को, बीजेपी वाले गए। मैम हर चीज पे बिल्कुल आम आदमी पार्टी के इस कार्यकर्ता ने सही बात कही है कि प्रधानमंत्री काम करने ही नहीं दे रहा। काम करने नहीं देगा तो चोरों के राजा है ना ये चोरों के राजा चोरी वाली बात करेंगे, ये सच्चाई नहीं बोलेंगे। चोरी उसने करी, कोरोना काल में महल बन रहा, लोग मर रहे फुटपाथ पे, वो अपने महल में सो रहे। कोमोड तक उनने उसका सोने का लगवा रखा है, ठीक है ना, वो भी वो घर से ले गया। सोने के महल में रह रहे हैं, मगर आज तक जो है सारे झोपड़ी में सो रहे। आप चलो ना, झोपड़ी में सो रहा है, इनसे पूछो, बताओ। आप चलो मेरे साथ। हमारे यहाँ का सांसद मनोज तिवारी है, बताओ आज तक नहीं आया हमारे यहाँ मनोज तिवारी नहीं आ रहा। इलेक्शन में चमकता है, वो महल में नहीं सो रहे, सब चमक रहे, सब महल में सो रहे। सर क्या लग रहा है, प्रवेश वर्मा यहाँ पर जो है बीजेपी के कैंडिडेट, कितनी टक्कर में है? नहीं, काफ़ी अच्छी टक्कर है एक्चुअली। अब क्या रह गया है कि कैंडिडेट को तो हम लोग देख ही नहीं रहे हैं। मेरा तो जन्म यहीं पर हुआ है। हम ये देख रहे हैं कि कैंडिडेट नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं पार्टी कौन सी है। पार्टी देख रहे हैं, और उस पार्टी में बड़ा क्लैरिटी बिल्कुल साफ है कि एक व्यक्ति, अब हम जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हैं, आप ये बताओ, हम सुबह टॉयलेट जाते हैं तो हमारी जो सीट होती है कितने की होती है? आप किसी भी 5 स्टार, यहाँ पे 3-4 आपके इसी प्रीमिसेस में है, तो वहाँ पे उस 5 स्टार में एक WC होती है, और वो एक रूम ऐसा होता है जिसको स्वीट कहते हैं। उसमें 9 लाख की सीट लगती है टॉयलेट की, 9 लाख की सीट वहाँ लगती है। और इनके अपने घर में 8 सीटें लगी हुई हैं 9-9 लाख की। और ये मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिया कि सिर्फ वो सीट का क्वेश्चन नहीं है, चाहे पर्दे की बात कर लो, चाहे कुछ, मतलब उसने ऐसे पब्लिक का पैसा वेस्ट किया है, और वो पैसा तो हमारा ही है ना, और क्या है। अगर आप कहीं भी यहाँ पे देखो कितने पोस्टर लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी के, वो पैसा किसका है? हमारा ही है ना। तो मतलब ये जिस रूप में आए थे, और मैंने खुद वोट दी थी इनको कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। जी एक सेकंड सर, जिस तरह से देखिए आम आदमी पार्टी ने कहा था कि मैं जब सत्ता में आऊँगा तब कुछ नहीं लूँगा, मगर फिर भी जो है तमाम जो है बीजेपी जो है आरोप लगाती आ रही है आम आदमी पार्टी पर कि जिस तरह से वो प्रचार पे खर्च कर रही हैं। तो वहीं सर अगर बीजेपी देखे, बीजेपी भी कम नहीं है। तो मैं मुझको बताता हूँ महल कैसे बनाया उसने। अब ये किसी लोगों ने इस बारे में बात नहीं करी। उसने वो तोड़ी है जो एल इंडिया की बिल्डिंग होती है, उसको तोड़ के बनाया है, उसको तोड़ नहीं सकता। ये आम आदमी पार्टी का कोई कुछ बोलना चाहेगा क्या? वो तोड़ नहीं सकता उसको, उसने उसको तोड़ा है, उसने अपराध किया है, वो अपराध की श्रेणी में जाएगा। अभी देखो चेकिंग चल रही है, अभी वो जाएगा जेल में। इसके बारे में भी ये किसी ने नहीं बताया। उसने ये नहीं बताया कि तोड़ के क्यों बनाया तूने, जब तूने राजमहल की बात कह रहा हूँ, राजमहल की बात मैं कह ले। ये राजमहल का इन्होंने एक अलग से एक निकालने के ना नैरेटिव की कोशिश कर रहे हैं। वो राजमहल पहले से जिसको कि ये नाम दे रहे हैं, मोदी जी ने तो एक भी उसमें फर्नीचर चेंज नहीं किया जब वो आए। और केजरीवाल की तो वाइफ जो हैं वो जाके कौन से मॉल में गई, कितने कितने लाखों का उन्होंने फर्नीचर लिया, सब पता है। मोदी जी कहाँ सोते हैं
गद्दे में नहीं सोते, एक चटाई है और एक उसके ऊपर एक छोटा सा पतला सा बेड लगा है और उसके ऊपर क्या कहते हैं एक सफेद चादर लगा, उसमें सोता है। और क्या सर आप सहमत हैं इनसे कि मोदी जो है चटाई पे वीडियो दिखा दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए, जितनी बड़ी बातें आप कर रहे हो ना, वीडियो दिखा दीजिए, आप वीडियो दिखा दीजिए। आप लोग देखिए भाजपा वाले घेर के झूठ देखिए जिस तरह से देखिए आके काम करे। प्रयागराज में जो है महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तमाम विपक्ष जो है, देखिए हिंदू नहीं है क्या विपक्ष के नेता, क्या वो लोग वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे? नहीं जाने चाहिए, हम तो वो गंगा में डुबकी लगाना चाहिए, जो पाप है धोना चाहिए। सपा के नेता जो है वो उन्होंने डुबकी लगाई है सर वहाँ पर, तो डुबकी सबको लगाना चाहिए, वहाँ तो सब लोग लगा रहे हैं डुबकी, हमको भी हम भी जाएंगे अभी डुबकी लगाने, इनको भी जाना चाहिए, इनके भी पाप धोएंगे, हम अपने भी पाप धोएंगे। जो अगर हमने पाप किए हैं तो वो धोना चाहिए, हम ये नहीं बोलते, पर मेरा कहने का मतलब है इनको बोलते जैसे मोदी जी ने सुने अपने 10 सालों का पाप धोने जा रहा है, सारा देश देखेगा, सारा देश देखेगा 5 तारीख को। कौन से पापा विदेश जाके इनको बोलो, विदेश जाके देखिए, विदेश में पता चलता है कि हमारे मोदी जी का सम्मान कैसे होता है। उसको नहीं कहता केजरीवाल। सर आप विदेश की बात कर रहे हैं, मगर विदेश में जो सिख समुदाय के लोग हैं वो कहीं ना कहीं खफा है। आप केजरीवाल को कहोगे, आप राहुल गांधी को कहोगे। एक सेकंड आराम से क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं, मैं सब सच्चाई जानता हूँ। मैं सब माइक पे बोल रहे, क्या बोल रहे? ये जो कह रहे हैं पाप धोने प्रधानमंत्री जाएंगे, पाप कौन सा किया है उन्होंने? इस देश में जो पाप हो रहे हैं उनको रोकने के लिए आए हैं सिंपली। पिछले 75 साल से जो कांग्रेस ने लूटा है ना इस देश को, उसका हिसाब करने आया है नरेंद्र मोदी, ठीक है? और करेगा, हर एक का हिसाब करेगा, कुछ नहीं करेगा। आप कंपेयर कर लो कांग्रेस के 75 साल, कंपेयर कर लो मोदी के 10 साल से। जी जिस तरह से देखिए अभी बीजेपी ने अभी तक अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है, तो सर इसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं आप? लोगों पे प्रभाव पड़ेगा क्या इसका? बीजेपी में सीएम घोषित वो नहीं करती, ये चोर करते हैं सीएम। वो ईमानदार हैं, तो ईमानदार बंदा जब दिल्ली में आएगा ना। जी सर पूरे देश को अन्न देता है, अन्नदाता को गाली मत दीजिए। नरेंद्र मोदी ने वही शराब भुगता है, 2024 में नरेंद्र मोदी ने वही शराब भुगता है जो उसने किसानों को कहा था ये नकली किसान है, खालिस्तानी है, आतंकी है। जो देश भर को अनाज दे रहा था उसको आपने गाली दी थी और सत्ता में आपको पीछे नीचे आना पड़ा। 240 पे आपकी अहमियत रह गई, 272 का। अरे सर आप सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप? कांग्रेस की तो वो भी नहीं आ रही, इनकी तो 240 आ गई, सरकार बना के बैठे हैं। ये कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं इस बार आप लोग? जो है कह रहे हैं कांग्रेस जो है वो भी टक्कर में इस बार। टक्कर में वो तो टक्कर में जब होगी जब उनको कोई वोट दे। किसान जहाँ तक की बात कह रही है, किसान एक मिनट में किसान है मैडम, सबके पास आऊँ। किसान की जो बात कह रहे हैं ना ये कि वहाँ उनको रोका, मैंने कहा जब मोदी जी ने उनको जो नेता थे। भैया आप माइक पे बोलिए, आप उनसे मत लड़िए, आप मुझे। मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है ना, आप उस पे किसान बिल आज भी सूरज मेहता के नाम से है, उस पे पूरा किसान बिल आज भी अपलोडेड है जो सेंट्रल की तरफ से आया था। एक रूल आप मुझे एक उसमें करके दिखा दो जो किसानों के अगेंस्ट हो। उस पर साफ लिखा हुआ है जो कंज्यूमर है और जो किसान है वो एग्रीमेंट हार्डली 1 ईयर का होगा। अगर रिन्यू करना चाहते हैं तो किसान और जो प्रॉपर्टी डीलर होगा, जो जैसे अंबानी अडानी, उनकी दोनों की सहमति होनी चाहिए। नहीं करोगे नहीं होगा, सिंपल। जो बीच से बिचौलिए होते थे उनको हटा के जो एक MRP पे होता है वो आप पूरा सरकार को बेच सकते हो। तो भाई इसमें नुकसान किसका है मेरे को ये बता दो। पढ़े लिखे लोगों ने अनपढ़ों की तरह कुछ वो बेचारे लोगों को बहलाया फुसलाया, बस वो बैल फुसल गए। हमारे हरियाणा के जो गृह मंत्री है ना अनिल विज जी, उन्होंने इसीलिए घुसने नहीं दिया किसी को अंदर भी, क्योंकि उनको बेरा था कि क्या होगा क्या ना होगा। तो हरियाणा में भी वो जो है पंजाब जैसा ही माहौल बनाना चाह रहे हैं जैसे केजरीवाल ने बना रखा है उसमें। सर आप लोगों से अब मैं एक सवाल लेना चाहूंगी। सर बजट पे क्या क्या प्रतिक्रिया है यहाँ पर लोगों की, क्या क्या आस है बजट पर, ये जानना चाहूंगी। बजट पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? आप क्या कहना चाहेंगे बजट पर? बजट किस चीज़ का? अभी निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। मैडम देखो, बजट का तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट जहाँ तक आम आदमी पार्टी की पार्टी है तो आप गूगल कर सकते हो। पंजाब का जो
इलेक्ट्रिसिटी बिल था या टोटल जो कर्ज था पंजाब पे वो 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा था, अभी लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। ये फ्री का लॉलीपॉप जो वहाँ दे रखा है ना, वही यहाँ दिल्ली में दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर आप लड़िए मत, आप मुझे ये बताइए बजट पर क्या कहना चाहेंगे? बजट में कह रहा हूँ अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। क्यों अच्छा रहेगा? वो अच्छा इसमें रहेगा बहुत। जो लोग हैं सर वो कहीं ना कहीं उदास हैं, वो लोग कहते हैं कि जो आम जनता है उनके लिए बजट में कुछ नहीं। जब तक बजट डिक्लेयर नहीं होगा, उदासी है चाहे वो खुशी हो, अभी तक कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। जी यहाँ पर और लोगों से जल्दी जल्दी मैं बजट पे पूछना चाहूंगी, बजट पे क्या कहना चाहेंगे आप? बजट पे क्या जी? बीजेपी, ओनली बीजेपी, ओनली बीजेपी। वाई बीजेपी? वाई बीजेपी क्या नहीं मिल रहा है? बीजेपी के सब कुछ मिल रहा है। आप बताइए क्या क्या चीज कुछ मिल रहा है, जो कहते मिल रहा है। देश को कहाँ का कहाँ पहुँचा दिया है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ना नाम हो गया है देश का, पूरे वर्ल्ड के अंदर। रोजगार तो बताओ जी, क्या कहाँ रोजगार है? आपको क्या रोजगार चाहिए? कितने पढ़े लिखे हो आप? कहाँ पढ़े लिखे? क्यों फिर? अरे छोड़ो, बताओ, पढ़े लिखे को तो लाओ यहाँ पर। किसको रोजगार नहीं मिल रहा है? कौन सा पढ़ा लिखा है जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है? सर देखो रोजगार जो है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा तो है, रोजगार बड़ा मुद्दा है। सर क्या लग रहा है इस बार बजट को लेकर किस तरह से देख रहे हैं आप? बजट अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। भारत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। टैक्स जो है, टैक्स जितना भी आप लोग भरते हैं उस आप खुशी से भरते हैं वो टैक्स? बिल्कुल मैडम, जीएसटी के लगने के बाद व्यापारी बहुत सुखी हो गए। कोई इंस्पेक्टर नहीं आ रहा है, कोई एसीटीओ नहीं आ रहा है, कोई ईटीओ नहीं आ रहा है। बड़ा आसानी से काम हो रहा है और सीधी रिटर्न फाइल हो जाती है। इससे पहले सेल टैक्स चल रहा था, वकील भी खा रहे थे, अधिकारी भी खा रहे थे, नोटिस पे नोटिस आते थे। अब किसी को कोई पूछ ही नहीं रहा है। जीएसटी आने के बाद आप किसी भी व्यापारी को पूछो, व्यापारी सुखी हो चुका है। और जबकि ये उसको गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं और खुद लाना चाहते थे। कहा ये सीतारमण जी ने खुद कहा है और तब उसको उनको सबसे पहले बोला नहीं आपकी सीतारमण जी ने कहा है कि जीएसटी का मतलब गब्बर सिंह टैक्स। वो खुद में एक्सेप्ट कर रही हैं कि वाकई में बीजेपी की सरकार ने जीएसटी का मतलब गब्बर सिंह टैक्स है। उसने खुद माना है, निर्मला सीतारमण ने खुद कहा है। और सुनिए, धनखड़ साहब या ओम बिरला जी थे, उन्होंने उन्हें कमेंट को रोका कि आप क्या बोल रही हैं, तब उन्होंने अपने बयान बदले। इतना शर्मनाक है इन लोगों का। केजरीवाल है जो रामायण के ऊपर ज्ञान बांट रहा है, वो सही है? अरे मैं आपसे आप बात करना चाहती हूँ टैक्स पे। सर टैक्स बताइए की बात का। इन्होंने कहा ये रामायण के ऊपर बांट रहे हैं। आप जब से सत्ता में आए हो 2014 से, आप कभी राम ले आते हो अयोध्या में? कर्नाटका में राम अयोध्या में नहीं थे? राम अयोध्या में थे क्या नहीं थे? राम आप बात कर रहे हो, राम ले आते हैं? अरे राम तो जन्म वहाँ पे हुआ, राम के लिए अयोध्या है जी। बोलने तो देंगे आप नहीं, हमने बात ही नहीं की, हमने कोई बात। जल्दी बोल तो लीजिए आप। रॉन्ग जाता है मैसेज रॉन्ग जाता है, आप मत करो। आप बात तो सुनिए, आप बात नहीं करना चाहिए। जी देखिए, आपने राम को फैजाबाद में वो उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल किया। एक मिनट बेटा, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? युवा हो आप? आम आदमी और कांग्रेस को वोट दें जो एक दूसरे को आज गाली दे रहे हैं। मोदी के खिलाफ लड़ने आए थे, इसका मतलब देश लूटने आए थे ये लोग देश लूटने आए थे। इन लोगों को लात मार के पब्लिक ने भगाया है और आज ये दोनों एक दूसरे को गाली दे के वोट मांग रहे हैं। किस बेसिस पे दें? जब तो बीजेपी नहीं गाली दे रही है क्या दूसरी पार्टी को? आरोप प्रत्यारोप बीजेपी गाली नहीं दे रही। बीजेपी जी आपको सबसे ज्यादा गाली बीजेपी अभी दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? केजरीवाल आओ ना, क्यों गाली दे रहे हो? जनता से, अगर जनता के बीच में जाओ, हम काम बताएंगे कि हमने काम करके बताया हूँ, जनता वोट उसको देगा। हम यही जानते हैं, दिल्ली के जनता बहुत होशियार है। जो काम किया है दिल्ली के अंदर में, उसको वोट मिलेगा। कौन काम किया है दिल्ली में? वही बनेगा। कौन किया है काम दिल्ली में? कोई भी हो। हमारे संसद 7 सीट पर संसद है ना हमारा बीजेपी को। एक भी काम करके बताए हैं तो बता दीजिए। हम इनको भाई साहब, और मैं मनोज तिवारी के क्षेत्र में रहता हूँ। भाई साहब मैं रहता हूँ मनोज तिवारी। काम हुआ है कि नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? आप काम हुआ है कि नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? साउथ दिल्ली है ना, लाजपत नगर, वहाँ के एमएलए को 10 बार बोला गया था प्रॉब्लम सॉल्व करने। एमपी को बोला एक बार में खत्म हो गया, जाके देखो जाके। क्या वही बात है? पहले सच्चाई जान लो फिर बोलो, हवा में तीर मत छोड़ो।
मैं वही सच्चाई बात कर रहा हूँ मैं, केजरीवाल जी मैंने सच्चाई बात कर, हम कह रहे जनता उसी को देगा वोट जो काम करके दिया है। किसने काम करके दिया है? कोई भी हो, किसने दिया है काम कर? विधायक हो, नगर पार्षद हो, एमपी हो, काम करेगा उस वोट पाएगा, नहीं तो जनता भगा देगा उसको। अब कहता हूँ जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार है अभी दिल्ली पे काबिज, क्या लग रहा है काम किया है कि नहीं किया? काम नहीं किया है। आप बारिश में गलियों में चले जाएं, गड्ढों में इतना पानी है कि चलने का वो नहीं है पैर। क्या काम किया है? मैडम कल केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी की भ्रष्टता के राज खोलूंगा, और इन्होंने कहा था कि मेरी सत्ता में आते ही शीला दीक्षित को मैं अंदर करूंगा, और उन्हीं के साथ इन्होंने कोलैब करके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिर्फ एक सत्ता के लालच के लिए, सिर्फ सत्ता के लालच के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है और कुछ भी नहीं है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी आई थी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, और उसके बाद खुद ही लिप्त है आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में, इसमें क्या कहना चाहेंगे? गद्दी पर जाने के लिए सभी तुम्हारे को लवली पप्पी देंगे और कहेंगे टॉफी खा लो, सभी के बात कर रहा हूँ। ये जनरल बात है, जनरल बात कर रहा हूँ। सभी के लोभ देना है जनता को और वोट लेना है। काम जो काम करेगा वो जीत के आएगा, वो किसी पार्टी के हो। मैं अरे ये बात हो गई है भाई, सब जानते हैं कि जो पर जाइए वोट मांगने। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, सुनिए, इससे पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब कहा था अगर हम काम किए होंगे तो वोट दो, न तो मत दो। सुन लीजिए ये बात को। कोई भी भारत के चीफ मिनिस्टर ऐसा बात बोला था कभी भी? बुरे चीफ मिनिस्टर के बात कर रहा हूँ। इसने कहा था, थोड़ा सुने, कोई ऐसे मिनिस्टर था जो जेल में बैठ के जी साहब कहा था कि अगर हम काम किए तो वोट दो, नहीं तो मत दो। उसको गद्दी के लालच रहता था, वोट मांगता। आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, मैं फिर से एक जल्दी बात करिए। देखिए राम का इस्तेमाल, इस तरह से देखिए आम आदमी पार्टी और जो है कांग्रेस, अगर हम बात करें बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, तो जो दोनों पार्टियां हैं तमाम तरह के ऐलान ये कर रहे हैं, मगर फिर भी कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम यहाँ पर दिख रही है, पीछे है। मगर कांग्रेस ने भी तमाम जो ऐलान किए हैं, सर इस पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस भी पीछे नहीं है लोगों को लुभाने के लिए? नहीं, देखिए जब ट्रेंड चल जाता है ना कोई चीज़ का, तो फिर पार्टियां, वो भी सभी पार्टियां इस तरीके से करती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर अगर आप खुद दो तो रेवड़ी नहीं है, हेल्प है। अगर दूसरा दे तो रेवड़ी है ना, ये नहीं होना चाहिए। अभी आपने, मैं एक इनके बात पे आ रहा हूँ, राम का इस्तेमाल किया उत्तर प्रदेश में, आपने कर्नाटका में बजरंगबली का इस्तेमाल किया, क्या हुआ? वहाँ पे आप हारे। आपने उड़ीसा में जगन्नाथ जी का इस्तेमाल किया, आपने कहाँ क्या क्या नहीं किया। ये अच्छा एक बात बताइए जी, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हो ही रहा है। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप उधर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? क्या बोलूं? दिल्ली सरकार किसकी बन रही है? अब एजुकेटेड हो यहाँ लोग तो बात करूं भी मैं, क्या बात करूं? पूछिए। आज हम, एक मिनट, आज हम डॉलर, देश का प्रधानमंत्री चीख के कहता था, भाई और बहनों अगर रुपया गिरता है तो देश का प्रधानमंत्री भी गिरता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मोदी जी, अब कहाँ गई आपकी गरिमा? लोगों से यहाँ पे बातचीत करेंगे। क्या 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 बोल रहे हैं सर आप? जो भी बात इन्होंने बोली, एक बात भी मेरे को तो नहीं पता, क्योंकि 2014 से हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं, कभी भी इनको बोलते हुए ऐसा नहीं सुना। और सिंपल सी बात है कि जो आप ये अमेरिका ये वो की बात कर रहे हो ना, आप सबसे पहले अपने देश की देखो। आपने पूछा था ना देश की इकोनॉमी आज क्या है, 4.3 ट्रिलियन, गूगल कर लो। और मेरे को एक बात बता दो, कांग्रेस के टाइम में कब 4 ट्रिलियन से ऊपर गई थी, ये बता दो। मैडम एक तालिबान जो है ना, वो अफगानिस्तान है, मुट्ठी भर देश है छोटा सा, आज हम उससे करेंसी में नीचे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे बोध, और वो तेल खोज रहा है, वो तेल खोज रहा है। ये बस इनसे मुद्दों पर बात मत करिए। आस्था मेरी अपने साथ है। आप हिंदू भाइयों, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं, आपकी आस्था आपके साथ है, मुझे कोई लेना नहीं। मुझे यार बात करते हो, सारा पूरे देश वर्ल्ड में पहना हुआ है आपका जमाना, आप कहते बम फेंका हुआ है, आपका पास सिद्धांत है। देश के जवानों से प्रूफ मांग रहा था कि वो कितने शक्तिशाली हैं। आप इधर फोड़ेंगे। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आज से 14-15 साल पहले राम जी हमारे टेंट में बैठे थे और ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। राम जी से ही हमारी आस्था है, राम जी से ही हमारी पहचान है। हाँ,
जी सुनिए, ये तो हो गई उसकी बात। अब मैं बात करूंगी आपसे बजट पे। बजट बोलते हैं यहाँ पर कि बम फोड़ा है, और जब से कहते हैं बताओ तो कुछ है ही नहीं इनके पास सबूत। कहाँ गया बजट? बजट सुनिए आपने फोड़ा था? कैमरा मारा था मुझे ये बताओ, इंदिरा गांधी को मेहताब हिंदुस्तानी ने मारा था। अरे अभी तुम बम की बात करो, हिंदुस्तानी ने मारा था। संजय गांधी को मेहताब हिंदुस्तानी। अरे बम की बात करो, वहाँ की बात क्यों कर रहे हो आप मुझे? अरे बताओ आप मुझे, आप बताओ मुझे, बम कौन फोड़ता था ये बता मुझे। अरे आप ही तू फोड़ता था? मैं तो नहीं फोड़ता था। फोड़ता था? नहीं, ये इनकी तूने तहबीज क्या? तहबीज आराम से देखना, जैसा इनका गुरु वैसी इनकी प्रजा। तेरा गुरु अल्लाह खराब ही होता है यहाँ पर दिल्ली में भी यही करते हैं। आ गए अल्लाह पल्ला पे, आ गए ना, आ गए। तुमने क्या बोला यहाँ पर? ये ऐसे करते हैं जब तुमको बोलते हैं ना, देखिए मिर्ची लगती है इनके। देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर चुनावी जो माहौल है वो काफी गर्म है, मगर सियासी माहौल तो है ही। और इसी के साथ आप देख रहे हैं जिस तरह से लोग हैं, जो जनता है, तमाम तरह की चीजें जो है वो बाहर निकल के आ रही है। कोई कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, कोई कह रहा है आम आदमी पार्टी सरकार बननी चाहिए, तो कोई कह रहा है कांग्रेस बनना चाहिए, कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस के इस समय पे काम हुए थे उस तरह से अभी जो है वो काम नहीं हो पा रहा है। तमाम जो राजनीतिक दल है वो लगातार लोगों को साधने में कोशिश कर रहे हैं, और इसी को लेकर देखिए राजनीतिक जो नेता हैं वो लोग तो हैं ही, साथ में आप देख रहे हैं लोगों पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, लोग कितने जो है प्रभावित होते हैं। और इसी तरह से हमने आपको अपनी ज़मीनी हकीकत दिखाई है भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन विक्रांत के साथ में बॉन्टा मलिक, दिल्ली CP।